जाती हैं। मतलब ये कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं उन मसाइल को, उन प्रॉब्लम्स को मुसलसल समझते रहने की वजह से। जबकि मर्द के पास क्या होता है, कोई मसला हुआ, कोई टेंशन बनी, वो घर से बाहर चला जाता है। इसकी वजह से वो फिर उतना ज़्यादा रिजिलियंट नहीं होता। इस बारे में क्या राय है आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है? और हम आपसे कुछ देर बात करेंगे, देखेंगे आज क्या है हमारे पास, आपके पास क्या है मेरे से सीखने के लिए, और मेरे पास क्या है कि जो हम आपसे सीख सकते हैं। वेलकम एवरीवन, किट कैट सब लोग आ जाएं। डॉक्टर ने कर नहीं सलामत यहाँ अच्छा 2 मिनट सलामत कर डॉक्टर ने I think he was talking he was communicating in सिंधी, और हमें सिंधी नहीं आती। अली मैसम वेलकम, कैसे हैं अली मैसम? जिंदगी कैसी चल रही है? इबादत अली, आप अगर सिंधी बोलेंगे तो हम कैसे आपसे बात करेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इबादत कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हो? ठीक ठाक, तभी सही है जी, अल्लाह का एहसान, खैरियत से जी। इबादत क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? बस लोग क्यों भागते हैं मसलों से? बस तुमको देखा है, तुम्हारा हाल पूछा है, तुमने हाल पूछा, ये हमारे लिए काफी हो गया। दूसरा कोई बहुत शुक्रिया। मेरा हाल, वो मेरे पास से गुजर गया, मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे समझूं कि वो दूर जाके रोया होगा। ये शेर आपकी नजर इबादत अली? खुश रहिए अली वैसा। क्या जमाना आ गया है ना, अब हम शेर पढ़ पढ़ के सुनाया करेंगे। मेरा तो दिल है शेर छोड़ ही दूं, पढ़ने से गुजारा नहीं होगा, शेर छोड़ने से गुजारा होगा यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम क्लॉथ, हम ठीक है। फलक आप कैसे हैं? यहाँ शेर पढ़ने से गुजारा नहीं होगा, यहाँ को शेर छोड़ देना चाहिए ताकि गुजारा हो सके। जी, हमारे पास आए हैं आसिफ है, आसिम है। वेलकम अली। हम मरियम, वेलकम मरियम, कैसे हैं? एग्जाम कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मलिक नानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं? अल्लाह का एहसान, खैरियत से। हम सब सुनने वालों को आज का टॉपिक बता देते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि लोग फरार क्यों हासिल करते हैं, किसी भी चीज का सामना करने से क्यों डरते हैं। ऐसा क्या है दुनिया में जिसका सामना इंसान नहीं कर सकता, जबकि इंसान बना ही इसी काम के लिए, दुनिया का सामना करने के लिए। जी एग्जाम कैसे हैं सर, कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। वैसे तो मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची, बट मैं रहता ह्यूस्टन टेक्सास में हूँ। कोई बात नहीं, totally fine. है ना? If you are from India, you are from Bangladesh or anywhere in the world, I'm totally fine with that. Okay, thank you. It's totally good. जी please go ahead. तो सिंपली इसको मैं ये इस तरह बोलूँगा कि जो मजबूत लोग जो होते हैं, जो बैलेंस लाइफ को समझते हैं और वो ये समझते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी को अहमियत देते हैं, और तो वो फिर उनके डिसीजन भी फिर उसी तरीके से होते हैं। और जो कमज़ोर लोग जो होते हैं, जो ना अपने आप को समझ पाते हैं, ना ज़िंदगी को समझ पाते हैं, तो उनके वो उनके डिसीजन भी फिर वो उसी तरीके के होते हैं। मे बी उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला होता है, या मे बी उनकी प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसी हुई होती है उनके पेरेंट की तरफ से कि वो उनको एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, या तो ये बहुत से इसके अंदर रीजंस हैं जिसकी वजह से आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान के अंदर। गिल्ट्स हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको लगता है कि ये तरबियत में कमी की वजह से होते हैं, ऐसा है? हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, तरबियत की कमी, कॉन्फिडेंस लूज, जो कॉन्फिडेंस। सेकेंड चीज के हम आपसे पूछें कि इसका फायदा क्या होता है, तो क्या जवाब है आपके पास? अगर अच्छी तरबियत होगी, आपको शुरू से ही बताया जाएगा कि लाइफ ये है, आपकी अच्छी होगी, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपके डिसीजन भी आप बहुत पॉजिटिव सोच रख रहे होते हैं। आप एटलीस्ट हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देख रहे होते हैं, और उसका फिर रिजल्ट भी नज़र आ रहा होता है। खुद एतमादी आपके अंदर आ जाती है, और ये एकदम नहीं होती है, टाइम बाय टाइम आपको। जी ये मेरा
स्लोली, मतलब बिल्ड होती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। मतलब आपसे कह रहे मेरा अगर बच्चा है, अगर मैं शुरू से उसको डांट रहा हूँ, उसको हमेशा डिग्रेड करूँ, उसको ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, और तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बच्चा, आप खुद सोचे ना, अगर बच्चा आपको देख के, आप मेंटोर है ना उसके, वो आप उसका फर्स्ट वो है, तो जिस तरह आपकी रिफ्लेक्शन उसके अंदर जा रही है, सही है, हर चीज में, तो वो अब वो जब बड़ा होगा तो वो आप निकलेगा। आपकी पर्सनैलिटी उसके अंदर सही, होगी। एग्रीड, एग्जाम। हाँ, और आप अगर थोड़ा सा नोटिस करके देखें ना, हमारे माँ बाप हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, नोटिस जी, किया? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितनी दफा झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं काफी कहता हूँ, तो क्यों? अब मैं जो शुरू में, मेरे बच्चे हैं, इसको मना कर दो, अगर घर में आया है कोई, बता दो मैं नहीं हूँ। तो तो ये झूठ तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना बोलना। या हो या गया, बता दो वो, एग्री। आप बच्चा तो वही देख रहा है ना, कि वो आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपने कैसे यूट्यूब में देखी बच्चियां जो अपनी माँ की कॉपी कर रही होती हैं, वही बात कर रही होती है, तो वो रिफ्लेक्शन, वो मिरर है आप उसके लिए, बच्चे के लिए, जो आप एक्ट कर रही है, एक्ट है, वही आप समझ लें कि बो रही हैं बीच को। समझ लेंगे, एग्रीड, बेहतरीन। एग्जाम कब से रह रहे हैं आप टेक्सास में? मुझे यहाँ पे तकरीबन अब 7 साल हो गए हैं, 7 ईयर। 7 इयर्स हो गए हैं। 7 इयर्स में आपकी जात के अंदर क्या मेजर चेंज है? क्या ऐसा है जिसका आपने सामना करना सीखा है? मतलब कोई ऐसी चीज जिसके सामने आप डट के खड़े हो गया कि नहीं, हमें ये फेस करना ही करना है, वो क्या है? वेलकम हसनैन। सबसे पहले जो मैंने अपने कंफर्ट को ख़त्म करा है, ये जो कंफर्ट जो मेरा था ना, कि मुझे शर्म नहीं आती ये करने के लिए, कोई मुझे कुछ ही बोलेगा तो ऐसा है, अगर मुझे जाके जाके प्लम्बिंग भी करनी होगी, तो मैं उसको करूँगा, उसको जॉब समझ के करूँगा। और दूसरी चीज़ है, मैंने इक्वालिटी सीखी है। मेरे लिए चाहे वो मेड हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे मैंने ये सीखी है कि यहाँ पे जजमेंट ये नहीं होता कि तुम बड़े हो या मैं छोटा हूँ, यहाँ सब इक्वल है, सही है, सबके सेम राइट है, और सब अपनी जॉब कर रहे होते हैं। उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उसको, लाइक जिस तरह मेरे घर में होता था कि यार इसका ये काम करने वाली आई है, इसका नाम मासी है, इसका ग्लास घर का अलग होना चाहिए पीने का। तो ये चीज आपको आप ये चीज मैंने सीखी है कि नहीं, ये चीज नहीं है, और कंफर्ट मैंने खत्म करा है खुद और अपने जिंदगी में। ये और भी बहुत सी चीजें हैं, तो बट ये आप, मेन है, और मेन। सबसे कंफर्ट खत्म करते हुए क्या मुश्किल पेश आई थी? क्या ऐसा किया आपने जिसकी वजह से, जो पेनफुल था? मेरा सबसे ज्यादा ये था कि मुझे वो शर्म मैंने खत्म करी, कि ओके, अगर मैं ये नहीं करूंगा, किचन साफ नहीं करूंगा, कचरा उठा के नहीं फेंकूंगा, या ये सब, तो उसमें पहले घर में ही, जब यहाँ तो यहाँ तो पाकिस्तान में तो नो डाउट आपके आगे पीछे लोग घूम रहे होते थे, आप खुद एक किंग होते थे, आपने उसको ऑर्डर कर दिया, वो जाओ और एक जाके जूता लगाया उसको कि भाई मैं हूँ सब कुछ। तो वो सब चीजें जब वहां थी, तो वहां कुछ था ही नहीं, यहाँ तो आप तो आप समझ रही हैं। तो ये सब चीजें जब लाइफ से खत्म हुई, तो पता चला कि आप खुद क्या हैं। मैंने रिलीजन वेरी वहां नाइस। आके देखा एग्जाम, है। थैंक यू जी। एग्जाम, आई थिंक यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल जिन्होंने अपने आप की खुद तरबियत की है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अक्सर आप लोगों के सामने, आप पता नहीं कभी आपने हमारी इससे पहले लाइव देखी है नहीं देखी है, तो मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, 2 तरह की तरबियत होती है। एक वो जो माँ बाप और मुआशरा करता है, और एक वो तरबियत होती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, समझदार हो जाते हैं, फिर हम अपने लिए खुद सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो हम अपनी तरबियत खुद करते हैं। सो आई हैव टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट कि आपने अपनी तरबियत खुद की है, एंड यू डिड ग्रेट जॉब मैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बीइंग हियर। आते रहिएगा, ओके? थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू। एग्जाम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं? हेलो वालेकुम अस्सलाम। मैं मरियम, ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह कैसा? जी बिल्कुल आ रही है मरियम। मरियम, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? आपकी सेहत ठीक है? कहाँ से बात कर रही हैं? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं जर्मनी से। क्या बात है मरियम, क्या कहेंगी कि आज के टॉपिक के हवाले से कि हम राह फरार क्यों इख्तियार करते हैं? मसला कहाँ है? मेरी नज़र में इट्स ऑल अबाउट देयर अपब्रिंगिंग,
बच्चे की परवरिश किस माहौल में हुई ओके। है, वो उसी हिसाब से उसमें आदतें जो हैं वो डेवलप करती हैं। लाइक अगर ठीक एक है। ऐसा घर है जो सिंगल पेरेंट है तो उस बच्चे में डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज आएंगी। और अगर ऐसा घर है जिसमें पेरेंट्स सिर्फ नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा ये वो सारा कुछ, तो उस बच्चे में भी इनसिक्योरिटीज काफी पैदा होंगी। ठीक है। और आप कह रही हैं, आपने कहा है, यही रुकते हैं, आपने कहा इनसिक्योरिटीज जो हैं वो राह फरार को जन्म देती हैं। तो Exactly. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मतलब इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो इनसिक्योरिटीज में रहने के बावजूद वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो कैसा फिर इन्वायरमेंट है? वेलकम जहांगीर। एक दफा फिर से बोलिएगा, मुझे जी। सारी बात की समझ नहीं आई, बीच में सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। अच्छा, आप कह रही हैं कि No सिक्योरिटीज problem. होती हैं बट स्टिल क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन वही बच्चे जो इनसिक्योर होते हैं वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो भी तो सेम इन्वायरमेंट का इट्स इफेक्ट होता है, अगर हम इन्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं तो। मेरी नजर में इनसिक्योरिटीज का इंडिपेंडेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ रही है? जी 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 जी। अच्छा, इंडिपेंडेंसी के साथ कोई उसका ताल्लुक नहीं है। इंसान के किरदार में जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो आती हैं वक्त के साथ साथ शो होती हैं जब आपको कोई मैटर सॉल्व करना पड़ता है फिर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी जो है ना वो बहुत ही खास, मैं कहूँगी बहुत ही खास बच्चे होते हैं जिनमें आती है। फिर वही बात आती है एंड उसका ठीक फिर है। वो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है ना उस पे जाता है। ठीक है, अगर मैंने अपने बच्चों को सिखाया है ना कि बेटा आपने ये जो मैटर है ना आपकी जिंदगी का, इसको कल भी आपने ही सॉल्व करना है और आज भी आपने ही सॉल्व करना है। सो हैंडल इट ऑन राइट टाइम। ठीक है, अगर ये मैंने अपने बच्चे ओके। को सिखा दिया ना तो वो बच्चे में मेच्योरिटी पैदा हो गई। उसको पता है कि ये जो वो एक सही। पंजाबी का मुहावरा है कि यही रुकते हैं। बिल्ली को देख के कबूतर जो है ना वो आंखें बंद कर लेता है, वो समझता है कि शायद ना मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, बट स्टिल वो खाएगी। सो बेटर है कि आंखें खोल के उसको फेस किया जाए। ठीक है, अब इसका इंडिपेंडेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है मेरी नजर में। ठीक है, वो बच्चे ने अपना ग्रेजुएशन लेवल पूरा सही। करना है, उसने पढ़ना है, उसने जॉब स्टार्ट करनी है, उसने सारा कुछ करना है। तो मेरी नजर में इन दोनों ओके चीजों का फिर आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम, दोनों चीजें आपने बेहतरीन एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं, आपने बात की कि बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपने इस चीज को फेस करना है। कितने बड़े ऐसे हैं जिनको मैंने राह फरार इख्तियार करते हुए देखा है और वो अपना सामना नहीं करते, वो अपने प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करते, ब्लेम गेम के जरिए जिंदगी गुजारते हैं। और पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे कॉमन बिहेवियर पाया जाता है ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, एग्जाम भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक कॉमन बिहेवियर जो जो डेली बेसिस पे बेइंतहा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है वो ब्लेम गेम है। मतलब अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देना, दूसरा दूसरे पे, दूसरा दूसरे पे। और ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है राह फरार का। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये कैसे बिल्ड होता है? ठीक है, हमने बच्चे को सिखा दिया, सब कुछ हो गया, वो जाता ही नहीं है, वो बड़ों से भी नहीं जाता। माँ बाप होते हैं, वो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, लाखों रुपए की सैलरी होती है, बिजनेस होता है उनके पास, आई थिंक कि वो सक्सेसफुल लोग होते हैं, लेकिन राह फरार इख्तियार करते हैं ब्लेम गेम के जरिए। इस पे क्या कहेंगी? आप जानना चाहती हैं कि ये आदत कैसे डेवलप होती है? हाँ। इसमें फिर नहीं, हमारा मैं ये इर्द जानना गिर्द का चाहती जो हूँ कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या ऐसा है सक्सेसफुल से सक्सेसफुल लोग जो हैं वो ब्लेम गेम के जरिए राय फरार इख्तियार करते हैं? क्या ऐसा है या नहीं है? क्या ऑब्जर्वेशन ऐसा क्या है? है, ऐसा है, मुझे पता है कि ऐसा होता है। और ये मोस्टली आदत होती है जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना उनमें होती है मोस्टली। ये ब्लेम गेम की जो आदत होती है ना, ये नार्सिसिस्ट लोगों में ज़्यादातर होती है। और बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोग हैं जो बहुत हद तक तरक्की कर चुके होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, और वो अपनी नाक से नीचे किसी को देखना पसंद नहीं करते और अपने में गलतियां ढूंढना वो पसंद नहीं करते। या और ये डेवलप कैसे होता है मैं ये आपको बता सकती हूँ। इसमें जो इर्द गिर्द का माहौल है ना वो भी बड़ा असर करता है।
लाइक एक गोल्डन बच्चे का आपको पता है गोल्डन बच्चा क्या होता है? एक फैमिली में गोल्डन बच्चा होता है जी जी जिसको गोल्डन स्पून से फीडिंग की गई होती है, यानी उसकी ए टू जेड हर ख्वाहिश पूरी करनी है, रेदर इट्स जायज या नाजायज, बस किसी तरह से पूरी करनी है, ठीक है, उसको राजी करना। एब्सोल्युटली तो वो बच्चा इस हद तक जिद्दी हो गया होता है कि फिर बड़ा होके वो कहता है कि भाई, और मोस्टली ऐसे बच्चे ही नार्सिसिस्ट बनते हैं। वो बच्चा फिर अब कहता है कि भाई जैसे भी है ना, मुझे बस ये हासिल करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता आदतें ऐसे डेवलप होती हैं कि उसमें पहले वो स्टार्ट होता है 1 चम्मच चीनी से, फिर वो इसमें स्टार्ट खाली होता है 1 ग्लास फीडर दूध से, फिर वो आहिस्ता 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 उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं और वो फिर नार्सिसिस्ट के लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो वो माशरे में बड़ा मसला बन जाता है। जहाँ पे ब्लेम गेम की बात है ना, बात वही है कि उसको पता है कि मेरे जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो मेरा इतना सपोर्टिव है कि अगर मैंने लाइक कोई टॉय जो है वो तोड़ दिया है, ठीक है, तो मैं फौरन से कह सकता हूँ हाँ ये मुझसे नहीं टूटा, ये मेरे बहन से भाई से टूटा है, और मेरे पेरेंट्स इस पर यकीन कर लेंगे, ठीक है। जब वो यकीन कर लेंगे इट मीन्स कि हमने उस बच्चे को वो वजह दे दी ब्लेम गेम करने की। सो फिर वही बात कि यहाँ पे हमें उस बच्चे को दिखाना है, बताना है, बेटा इट्स ओके, अगर आपसे टॉय टूटा है इट्स ओके, टूटने वाली चीज थी वो टूट गई, ठीक है, इसको आप ब्लेम गेम नहीं करो। आपसे अगर कोई नुकसान हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेड, ठीक है। और बेहतरीन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बेहतरीन ठीक है, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट करो, इससे उस बच्चे में डेवलपमेंट आएगी और वो बच्चा सीखेगा कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। सॉरी टू से बाय बर्थ कोई भी आदतें नहीं बना के आता, नो ये प्रॉब्लम मिथ है। बाय बर्थ कोई भी बच्चा हाँ आदतें यस नहीं बना के आता, पेरेंट्स का माहौल, इर्द गिर्द का माहौल वही सब कुछ सिखाता है। जैसे मैंने वक्त के साथ साथ ये चीज़ देखी है, जबकि मैं पाकिस्तानी बोर्न हूँ और मैं पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, और मैंने 2 ठीक डिफरेंट है कल्चर देखे हैं। मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा और मुझे ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। डिफरेंट किस्म के थेरेपिस्ट थे। मेरी बड़ी बच्ची जो उसको कुछ इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, तो हमारी हफ्ते में 2 दफ़ा ठीक है थेरेपीज होती थी 2-3 किस्म की। तो वहाँ से मुझे बहुत यूज़फुल टिप्स मिली, एंड देन आई रियलाइज कि हमारे कल्चर्स में जो डिफरेंस है, हमारा जो बच्चों का अपब्रिंगिंग का मेथड है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने वो कोशिश की रियलिटी कि बेस यहीं नहीं है से एग्जैक्टली रियलिटी बेस बिल्कुल नहीं है। अब हमने यहाँ पे बहुत सारी बच्चों को चीज़ें सिखा दी। अब जैसे एक भाई पहले बात कर रहे थे कि काम करना नहीं वहाँ के बच्चों को सिखाते, और ये है वो है, एंड इट्स स्टिल हमारे घर में अभी, मैं खुद ऐसी फैमिली से आई हूँ, मैं खुद ऐसी फैमिली से आई हूँ कि हर काम के लिए नौकर था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके सारे काम किए हैं, और अब माशाल्लाह जब मेरे बच्चे बड़े हुए हैं तो मैंने उनको सारे काम करने सिखाए हैं। मैंने बोला बेटा आपने यहाँ पे रहना है, आप सेल्फ मेड हो, आप यहाँ पे करो, आपने करना है हर सूरत, ठीक है। ये नहीं है अगर थ्रैश फेंक के आना है या बर्तन उठाना है तो अपनी अना का मसला नहीं बनाओ इसको, ये आपने करना है, ये आपका काम है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे बच्चे 7-7 8-8 साल के हैं, वो खा पी के बैठे होते हैं, माँ नहीं आना है, सब कुछ उठाना है। इन्हीं चीज़ों से जो आदतें हैं वो डेवलप होती हैं, और इन्हीं चीज़ों से फिर जो है ना वो माहौल बनता है। एक ऐसा बच्चा जो गोल्ड बच्चा है और उसने जो है वो कर ली ना, आदत डेवलप कर ली, और आपको पता है कि 10 साल तक कम से कम मेरी अपनी जो रियलाइजेशन है वो ये है कि 80% बच्चा जो है ना वो आदतें अडॉप्ट कर गया होता है 10 साल तक, ठीक है। उसके बाद बहुत कम बच्चे में चेंजिंग आती है, और 16-17 साल तक तो वो बच्चा टोटली पक्का हो गया होता है। आप जमीन आसमान का जोर लगा ले, वो अपनी आदतें चेंज नहीं करेगा, कोई मुआवजा ही होगा तो बच्चा चेंज करेगा अपनी आदतें, ठीक है। तो अदरवाइज वेरी बैड एक्सपीरियंस, दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा डिजास्टर चाहिए इसके लिए। एग्जैक्टली ये चीजें हैं। तो शुरू के जो है ना कम से कम 10 से 12 साल, मैंने बताया ना कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। यहाँ पे 12 साल का बच्चा जो है ना वो सारे काम खुद कर रहा होता है, ठीक है। स्कूल गोइंग उन्होंने अकेले जाना होता है, सब कुछ वो पेरेंट्स पे नहीं बैठे होते कि पेरेंट्स ही आएंगे और हमें लेके जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में टोटली चेंज है। सो इन्हीं आदतों से जो बच्चे की आदत है ना वो बनती है। बैक टू द टॉपिक कि ब्लेम गेम यहीं से स्टार्ट होती है,
इर्द गिर्द का जो माहौल है ना। स्टार्ट बेहतरीन हाँ जी, मरियम। मेरे भी बच्चे जब वो कुछ तोड़ते थे ना तो मैं कहती बेटा इट्स ओके, टूटने वाली चीज थी टूट गई, हम दूसरा ले लेते हैं टूट ग्लास, गए। ठीक है, बस इसको साफ करो और खत्म करो बात, ठीक है। तो ये हिसाब है, लेकिन हमारे मरियम, वो पाकिस्तान में एक हमको सेइंग है ना, एक्सेप्ट साइकोलॉजी में एक सेइंग बोली जाती है, एक्सेप्ट अ ग्लास इट्स ब्रोकन बिफोर यू ब्रेक अ एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक एग्जैक्टली ग्लास तोड़ना जी ज्यादा बेहतर है जी। और उसको मान लेना बजाय इसके कि अच्छा, आप इंसान को ही तोड़ दें। हाँ जी बिल्कुल, जी यही से आदत पड़ती है ना, वो ग्लास टूटते टूटते जब उस पर शोर मचाते हैं पेरेंट्स के, हाय ये क्या हुआ, ग्लास तोड़ दिया, ऐसा वैसा, वो बच्चा उस खौफ से ना फिर दूसरे पे इल्जाम बाजी करता है, और इसी तरह फिर सीख जाते हैं दूसरों को तोड़ना, फिर इंसानों को तोड़ना। अच्छा, ये एक आखिरी बात मैं करूंगी तो उसके बाद फिर मैं म्यूट पे जाऊंगी। मैंने यहाँ पे माशाल्लाह से ये भी चीज सीखी कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल के बाद स्पेशली, 3 साल के बाद जो है ना बच्चे बहुत सारी चीजें खुद से सीखना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं, यस। कपड़े पहनने, क्योंकि वो जब 3 साल के होते हैं ना बच्चों की मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाती है, विजन क्लियर हो जाता है आफ्टर अ ईयर, तो वो सब फिर खुद से, क्योंकि एडवेंचर नेचर होती है ना बच्चे की, तो वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम उनको करने नहीं देते, इस डर से कि इसने गलत कर देना है, तो बेहतर है कि ये ना करे, वो फिर बच्चा अपने पेरेंट्स पे रिलाई करना शुरू कर देता है। सो प्लीज बच्चे को करने दें, और अगर बच्चा कोई बात करता है आफ्टर 3 years, बच्चा अगर कोई बात नहीं मान रहा तो उसके लेवल पे जाए, लेवल 2 मीन के ज्यादा पता छोटे से बच्चे होते हैं, तो नीचे बैठे उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें और उसको बड़े प्यार से समझाएं, वो बच्चा बड़े मजे से बात समझ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। हमारे माशरे में बस मांग को होता है कि मैं फटाफट काम खत्म करूं, फटाफट इसको मोजे पहनाऊं, इसको जूता पहनाऊं, इसको कपड़े पहनाऊं, और जो है ना इसको चलता बनूं स्कूल की साइड पे, ठीक है। उस पे फिर बच्चा कुछ नहीं सीखता, वो फिर बच्चा कहता है अच्छा अब मेरी माँ ही मुझे सब कुछ करके दे। और ये हमारी जो माएँ हैं, जो औरतें हैं, वो जबरदस्ती की जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लेती हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की आदत डेवलप हो गई होती है, वो बच्चा फिर सीखता नहीं है, वो उस प्रोसेस से, उस एज से निकल गया होता है फिर। सो अब मैं म्यूट पे जाऊंगी, आप करें बात, ठीक है। जी मरियम, बहुत वैल्यूएबल फीडबैक है, एंड ये जो चीजें आपने लर्न की है ना, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है हमारा। हम इसमें, मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूंगी आपकी बात को लेके कि जब बच्चा दुनिया में आता है ना तो खाली ड्रम होता है। अब जो घर वाले, माहौल, इन्वायरमेंट और वो आदतें जो घर वालों में और लोगों में, माहौल में, बहन भाइयों में, टीचर्स में और रिलेटिव्स में पाई जाती है ना, वही सारी चीजें जो है ना वो बच्चा सीखता है और फिर उनको प्रैक्टिस करना शुरू करता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने, अगर हम ऑर्डर के हिसाब से देखें कि बच्चा 3 साल से 6 साल तक बच्चा हर आदत को सीखना चाहता है। जब हम वहां बच्चे को रोकते हैं ना, जब हम ये कह देते हैं कि बेटा आप रुको या ये काम नहीं करना, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। नीचे अभी लिखा हुआ था, शायद जहांजेब सर या डॉक्टर हिना लिख रही थी कि पाकिस्तान में 40 साल का मर्द भी जो है वो बच्चा होता है, और अम्मा अब्बा जो है ना उसकी जगह जो है वो कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, उसकी जगह वो चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं कि आज ये बच्चा है। 40 साल का शख्स भी अगर पाकिस्तान के अंदर बच्चा कंसिडर किया जाता है, तो आप देखें वो मर्द कब जाके डिसीजन लेगा, कब वो अपने लिए, अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के लिए सोचेगा, और कब जाके वो बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन लेगा। और मैंने ये भी देखा है कि कई लोग बिजनेस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जहां उन्हें जिंदगी के मुतालिक वो करना होता है ना, आप यूँ समझे, जिंदगी के मुतालिक कोई फैसला लेना होता है जिसमें उसकी अपनी जात या दूसरे की जात इन्वॉल्व होती है, वहां नहीं वो लेते। बिजनेस के डिसीजन वो ले रहे हैं। आई हैव अ केस, मेरे पास एक केस है, बिल्कुल ऐसा आया हुआ था मरियम, और उसमें वो क्या कह रहे थे कि ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। वो कहता था कि मेरी बीवी से और बच्चों से नहीं बनती। आई वॉज लाइक यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं बनती? वो कहते हैं कि नहीं बनती, वो कहते हैं मेरे से नहीं हो पाता। और जब उनकी फैमिली काउंसलिंग, लास्ट सेशन था हमारा उनके साथ में, जब हमने फैमिली काउंसलिंग में रखा, बिकॉज उसको कोई इश्यू ही नहीं था, बस वो कहता था कि बस मेरा झगड़ा रहता है हर वक्त इन लोगों से। जब फैमिली को बुलाया, इनवाइट किया, तो दे सेड उसकी कि वजह है ना, हाँ उसकी जी, वजह हाँ है, जी उसको जी, आदत नहीं है कि हेल्दी डिस्कशन करे, उसको आदत नहीं दी गई, उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई, ठीक है। उस पर हमेशा एक वो थोपा गया था डिसीजन, ठीक है। बात वही है कि फिर बच्चे बचपन से ही ये चीजें सीखते हैं। लाइक अगर एग्रीड, घर में आप बैठे हैं, कोई डिसीजन लेना है घर में,
तो हम कहते हैं जी अच्छा 12 साल का बच्चा, तो हम कहते हैं बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है इसमें, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम उनको बता देंगे। नहीं, वो बच्चा घर में बैठ के, उसको फैमिली मेंबर है, उसको इन्वॉल्व करें। छोटी से छोटी चीज के लिए भी, स्पेशली 10 साल के बाद जो बच्चा है ना, एक वो अपनी अना को समझ रहा होता है, वो इस चीज को बड़ा वो प्राउड फील करता है। अगर आप उसको बिठा के किसी डिसीजन में इन्वॉल्व करोगे ना, कि लाइक अगर मैंने घर में कुछ फर्नीचर लेना है, तो मैं अगर बिठा के बोलूँ कि बेटा मैं ना सोच रही हूँ इस तरह से कुछ सोफा लेना है न्यू, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे किस कलर का लेना चाहिए, आप जरा अपना आइडिया दें। तो यकीन करें बच्चे इतने जबरदस्त किस्म के आइडियाज देते हैं ना, कभी आप पूछ के देखिएगा। और इससे तो बच्चे में सिक्योरिटी पैदा होती है, ठीक है, और वो बच्चा कॉन्फिडेंस भी फील करेगा कि भाई मेरा जो मशवरा है ना उसको वैल्यू दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, ठीक है। हमारे घरों में क्या होता है, दफा 15-15 16-16 साल के बच्चे हो गए होते हैं, 18-18 साल के बच्चे होते हैं, उन पे एक डिसीजन थोप दिया जाता है, नहीं पूछना भाई उसका क्या काम है। इवन शादी तक जो है ना, वो हम फलानी जगह तुम्हारी शादी कर रहे हैं, भाई जिंदगी उसने गुजारनी है, आप उसको डिसीजन कैसे, एक बंदा जब दिल से राजी ही नहीं है वो कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो यहीं से आदतें डेवलप होती हैं, गुजारेगा। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज में है, ठीक है। तो ये डेवलप करना है और इसको चेंज करना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। मैं फील कर रही हूँ कि जनरेशन जी जो है ना, ये माशाल्लाह से काफ़ी चेंजेस लेके आ रही है। आई होप कि अब हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है उसमें शायद कुछ चेंज आए। लेकिन रीज़न यही है कि 40 साल का बंदा जो है वो हेल्दी डिस्कशन नहीं सीखेगा, तो वो डिसीजन के लिए डिस्कशन नहीं करेगा, सॉरी टू से, लेकिन उसके लिए उसको हेल्दी नहीं डिस्कशन करेगा। सीखनी पड़ेगी। अपनी आदतें, मोहम्मद अली कह रहे हैं बच्चों की तरबियत से ज्यादा माँ बाप अपनी आदतों और की इस्लाह करनी चाहिए। देखें, माँ बाप, मैं मानती हूँ इस बात को, माँ बाप ही इस चीज को ठीक करेंगे, क्योंकि इसको पता नहीं, लोग इस बात पे बहुत ही ज्यादा डिबेट हो चुकी है, मेरे इसी प्रोग्राम में हो चुकी है। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मियाँ बीवी इकाई होते हैं इस मुआशरे की। तो अगर उन दोनों का आपस का ताल्लुक सही नहीं है, तो आप एक अच्छा बेबी ब्रॉट अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, क्योंकि बाप का एक रोल है जो बाप ने प्ले करना, और एक माँ का रोल है जो माँ प्ले करती है। अगर दोनों का रोल इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम्स रहती हैं वहां पे। तो लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है देख के कि आज लोग मांग तो रहे हैं कि पेरेंट्स को अपनी आदतें ठीक करने की जरूरत होती है। मरियम ने जैसे बात की, एक तो ये कि अच्छी तरीके से उस बिजनेसमैन को एक तो अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करनी आती थी, दूसरा ये है कि वो कहता था कि ये मेरे अम्मी अब्बा जो कह रहे हैं वो कर लेना, उसमें क्या मसला है। दैट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। उनके पेरेंट्स उनके बच्चों की शादी अपनी मर्जी से करना चाहते थे, और उनके बच्चे अच्छे खासे सीए कर रखा था भाई उसके बच्चों ने, एक सीए कर रहा था, एक एसीसीए कर रहा था। तो वो कहते थे कि हम क्यों करें, और हम यहाँ सेटल ही नहीं होना चाहते, हमें हमारी फैमिली के प्रॉब्लम्स पता हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीजों पे एग्री नहीं कर रहा, उन दोनों बच्चों का ये था। तो इस पे क्या होता है कि आपको ऐसी चीजों को देखने की जरूरत होती है कि आप बच्चों के साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं करें जो उनकी मर्जी के खिलाफ है, ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है। अब उस बंदे के अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हो सकता, विच वॉज द बेसिक प्रॉब्लम। बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मोहम्मद अली देखें, इंसानों को मिलजुल के जिंदगी गुजारनी चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, बच्चों को बच्चा और पेरेंट्स को पेरेंट्स। और जब ये सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो इनको एज ए ह्यूमन रहने की जरूरत होती है। जहां देव सा खैर एक हो, मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर आपके हिना, वक्त सॉरी डॉक्टर हिना कह रही हूँ मैं, इनको ये पूछें कि बच्चों को अपनी महनाज। जिंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ जी महनाज, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको कॉल पे ले सकते हो तो इनसे पूछे फॉर एग्जाम्पल कैसे बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। आप बच्चों को फैमिली से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मुझे ये समझा दें। एक बच्चा जो 24 घंटे एक ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, सारा कुछ इकट्ठे मिल के खा रहे हैं और हर चीज जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, वो कैसे सेपरेट लाइफ गुजार सकते हैं, मुझे ये बताएं। और फिर यही बच्चे, मैं आपको इसका फ्यूचर भी बता देती हूँ, और फिर यही बच्चे जब इनको आदत पड़ती है सेपरेट जिंदगी गुजारने की, तो वो जब सेपरेट होते हैं और आवाज उठाते हैं भी हम सेपरेट हो रहे हैं, कर लो जो उम्दा दे, तो वही पेरेंट्स रोना शुरू कर देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो बच्चे उस फैमिली में रह रहे हैं, हमने उन बच्चों को इस दुनिया में हम लेके आए, अब हम बोले आप अपनी जिंदगी गुजारो, हाउ, कैसे, ये समझा दें। डॉक्टर है ना, इसमें एक और सॉरी मरियम, इसमें एक सबसे पहली चीज ये है, हमारे यहाँ तो अभी तक मियाँ बीवी इंडिपेंडेंट नहीं है।
मियाँ बीवी इंडिपेंडेंट, ये जो भी बात कर रहे हैं ना, जैस भी हैं शायद, मियाँ बीवी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं गुजार रहे। आप कैसे ये डिमांड कर सकते हैं, कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारनी चाहिए? भाई आपके यहाँ तो मियाँ बीवी इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं गुजार रहे, ठीक है? तो जब वो नहीं गुजारे तो आपके बच्चे भी नहीं गुजार सकेंगे। उल्टी गंगा नहीं बहती, गंगा सिर्फ एक ही तरह से बहती है, ठीक है? जिस यहाँ तरफ पे पानी झुका फैमिली हुआ होता है ना, तो एग्जैक्टली वहाँ यहाँ पे फैमिलीज आपस में इतनी प्लानिंग के साथ रह रहे होते हैं ना कि पूरा साल वो काम कर रहे होते हैं और उन्होंने पहले से पूरे पूरे साल की प्लानिंग बना के रखी होती है कि हमने गर्मियों की छुट्टियां कहाँ पे गुजारनी है, और उसके लिए बच्चों को कहाँ बकायदा गुजारनी मीटिंग्स है। में बिठाया होता है और कहा होता है आप बताएं, फिर उसके मुताबिक वो बजट बनाते हैं और फिर उसके मुताबिक वो सारी फैमिली इकट्ठे जाती है और अपनी फैमिली वेकेशन करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो हम कैसे बच्चों को सेपरेट कर है ही सकते नहीं। हैं ये जैस भी I think you live abroad, Jasby. I think you live abroad because in Pakistan we don't have that kind of culture where husband and wife live independently. There are very few cases, but they had to carry the family norms and values. Okay, so you have to work on that first, and then you would be able to take steps, because in joint family system, which is a 70% in Pakistan, there is a joint family system. And in that system, you have to live under the umbrella of your parents or grandparents. Okay, you can't live independently. So, independence is a question or a challenge for Pakistani community. So let's see, let's move forward. देखते हैं इजाज़ सर क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ सर, कैसे हैं? थैंक यू मरियम, वैल्यूबल फीडबैक आपका जी। इजाज़ सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? डॉक्टर साहब मैं बाद में आता हूँ, मैं जरा बिजी हूँ, सॉरी। तो मैं भी जी आता जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम जी जी, टेक योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम जहांदेव सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप अपनी गुलहरी लेके पहुंच गए? जी जी, आते साथ मैंने आपके हवाले की, ये संभाल के रखिएगा प्लीज़, टेक केयर ऑफ हर। जहांदेव सर, हमें गुलहरी नहीं चाहिए अच्छा अच्छा, प्लीज। ये आज का टॉपिक क्या है वैसे? आज का टॉपिक ये है कि इंसान राह फरार क्यों इख्तियार करता है, रीजन क्या है इसकी, हम क्यों जान छुड़ा रहे हैं हर चीज से। हम किसी चीज का सामने, हम मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, हम ओवरऑल एक जनरेशन की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर द जितना पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है। एक और हमारे पास जान भी हम ऐसे छुड़ाते हैं, एक इल्जाम दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे लगाता है ना, इस पे बात हो रही है। क्या बात है? तो क्या आप कहेंगे, राह फरार कौन लोग इख्तियार करते हैं, वजह क्या है उनकी? जो लोग भागते हैं चीजों से, जिम्मेदारियों से, लोगों से, क्या कहेंगे इसके? इसकी रीज़न तो वही है, अगेन जड़ जो है हमारी, जिस सोसाइटी कम्युनिटी में हम रहते हैं। मेरा एक अपने ज़िंदगी का एक असूल है कि ढेर सारी मोहब्बत लें, उसमें खलूस शामिल करें, ज़िम्मेदारियों की भरपूर, उसमें एक क्या कहते हैं उसको, ढेर सारी प्यालियां ऐड कर दें और अपने तजुर्बात को मिक्स करें और वक्त की हल्की सी आंच पर खूब पकने दें उसको, और फिर एक शीशे का मर्तबान लेके ना उसे रखें और सुबह दोपहर शाम अपने बच्चों को। आप बना क्या रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो, आप बना क्या रहे हैं? हाँ, मैं क्या बना रहा हूँ, देखें रिश्ते जो होते होल्ड हैं। कीजिएगा हमारे यहाँ, आप तब तक कोई और बात कीजिए। ओके ओके, वेलकम मुर्शद, वेलकम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जाजे भाई क्या हाल है? ठीक है। एजाज भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह की बिल्कुल। रहमत, शुक्र उसकी ज़ात का एहसान। अच्छा, क्या ऐसे टॉपिक क्या बता रही थी डॉक्टर साहब? आज का टॉपिक क्या है? राहे फरार, लोग क्यों भागना चाहते हैं, मतलब क्यों इख्तियार करते हैं, यानी मुश्किलों का सामना नहीं होता जब, तो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, या रवैयों से, ठीक है ना, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। राह फरार है जिम्मेदारियों से। अच्छा चले, वो बाद में बात करते हैं। ओके जी जी, जी वेलकम। सॉरी जी सर, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? वेलकम एवरीवन। डॉक्टर साहब, राह फरार देखें, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप फिजिकली कोई बंदा भाग रहा है उस चीज़ से। एक मुझे लगता है कि ये एक सोच है, एक ज़हनी कैफियत है।
ये बिहेवियर है, ये इट्स हाँ अ बिहेवियर, प्रैक्टिस है हमारे ये माशरे में। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम वसीम सर, वेलकम। क्योंकि जब भी जी। कोई शख्स किसी ऐसी चीज से यानी बचना चाह रहा हो जो उसे अंदर से बेचैन करती है, यानी कि समटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वेलकम सर। जिम्मेदारी से का खौफ होता है, उससे बचना चाह रहा होता है कि आई कांट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच सच भी है उसमें, खौफ भी आ जाता है, नाकामी भी आ जाती है उसमें, बाज़ दफ़ा में शर्मिंदगी भी होती है किसी चीज़ की, मोहम्मद अली वेल। या फिर ऐसी कोई आपका पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है, बिहेवियर होता है, घर का भी हो सकता है, वो सोसाइटी से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसी हकीकत, दर्दनाक हकीकत मुझे कहना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा कुछ गुजरा हो, तो इंसान फिर उन चीज़ों से भागना शुरू कर देता है। और उसकी रीज़न हमेशा मैं एक ही बात करता होता हूँ कि उसकी जो रूट कॉज है ना, वो है आपके फैमिली, द कल्चर, जिस माशरे में हम रहते हैं, कि वालिदैन किस तरह बच्चों की तरह, जैसे हमारे माँ बाप ने की, उन्होंने जो उनके बाप से सीखा उन्होंने वैसी उनकी की, तो आगे जो हमारे अब पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी वैसे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि फैमिली में तो यही होता है। देखिए कई लोग कोशिश ही नहीं करते, उन्हें, क्योंकि उन्हें डर क्या होता है कि अगर वो नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। इस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था सही। कि एक बच्चे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका नुकसान हो गया, तो उसके बाप ने यहाँ तक, यानी कि बहुत अरसे तक उसको बार बार ये पिन आउट किया जाता रहा कि तूने हमारा बर्बाद कर दिया पैसा, तू इस काबिल ही नहीं था, निकम्मा पैसा इंसान बर्बाद था, कर दिया। ठीक है ना। तो वो जो होता है ना उसके अंदर एक खौफ भी आ जाता है, डिसहार्ट भी हो जाता है, वो समझता है कि वाकई ही मैं नाकाम हो चुका हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखें कुछ ऐसी चीज, अभी यानी रियल लाइफ की बिल्कुल है कोई, मोहम्मद अली। अपनी गलती ना मानना, ये भी है कि अपनी गलती मानने से बचने के लिए भी लोग राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि मैं गलत नहीं था लेकिन शायद हालात ऐसे थे, ठीक है, ये अक्सर जुमला राह फरार ही बन जाता है हमारे लिए, ठीक है, या इंसान उसको यूज ही ऐसे होता है ना, बेसिकली ये एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज एक्सक्यूज है। है। अल्लाह की तरफ से था, ऐसा होना अल्लाह लिखा के, था, मेरे हाँ कंट्रोल में नहीं था, मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। हाँ, या वक्त अच्छा नहीं चल रहा ये था राह शायद फरार। सत्रह, ये इसको राह फरारी कहते हैं। और देखिए ये इसकी वजह क्या है, उसकी वजह फिर वही अगेन जाके कि इंसान अपने तजुर्बात से सीखता है। हमने कभी अपने बच्चों को मौका ही नहीं दिया कि वो कोई ऐसा डिसीजन कर सकें, हम हमेशा टोक देते हैं उनको, नहीं ये नहीं करो फेल हो जाओगे, या ये नहीं करो ये बहुत मुश्किल है, इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो जब आप बात बात पे बच्चों को टोकते हैं, उनको कोई डिसीजन उनकी अपनी लाइफ का भी नहीं लेने देते, ज़रूरी नहीं है वो शादी से रिलेटेड हो या कोई भी हो, उनका करियर भी हो सकता है, वो किसी स्पोर्ट्स के अंदर हैं या एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में दे वांट टू इन्वॉल्व, हम उनको भी वहाँ पे रोक देते हैं, और कभी भी हम डिस्कशन में बच्चों को हम शामिल ही नहीं जहांजेब करते। सर हमारे यहाँ जहांजेब सर हमारे यहाँ बॉयज को अगर हम देखें तो उनकी शादी के कपड़े भी उनकी माएँ बहनें सिलेक्ट कर रही होती हैं। हाँ कि ये अपने तुम्हें अच्छा नहीं ड्रेसअप लगे का तो नहीं करना, पता, अपने बिल्कुल हाँ, अपने जूते का नहीं पता, अपने जो सेल्फ अवेयरनेस है, किसी भी चीज की अवेयरनेस के लिए अपनी जात की अवेयरनेस सब टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होती है। हमें जब अपने बारे में ही नहीं पता तो हम दूसरों के बारे में या दूसरों के मामलात या जो बाहर अपने से बाहर की चीजें वो देख ही नहीं पाते। तो ज्यादातर लोगों का तो यहीं पे मसला है कि वो अपनी चीजें खुद नहीं करते, फिर अपना खाना पीना, अपनी अपनी प्लेट नहीं वॉश करनी, अपने बिस्तर नहीं साफ करना, ये अना के खिलाफ है। सो जब आपने अपना कोई काम किया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने के काबिल हैं और क्या करने के काबिल नहीं है। यू आर नॉट अ रेजिलियंट पर्सन, बेसिकली ये इशू है। इतना ही है। और देखें जो जिस सोसाइटी का हम हिस्सा है ना, उसमें राह फरार इंसान कोई बड़ा कुछ कोई भी हो सकता है, वो चाहे घर का बड़ा है या बच्चा है, कोई भी हो सकता है। जब घर के अफराद या खास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, वो मसले को समझने और हल करने की बजाय उससे बचने लगे, यानी कि अंदर से खामोश, फासला, कि उनमें कम्युनिकेशंस गैप बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर कुछ इख्तलाफात होते हैं, और कहीं ना कहीं तकलीफ़ें जमा हो जाती हैं कि हमें हर बात पे इग्नोर किया जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता। यानी कि आप हमारे माँ बाप ने, मैं अपनी बात करता हूँ जो हमारा दौर था, ठीक है,
उसमें एजुकेशन क्या करनी है हमारे माँ बाप ने डिसाइड करना है, शादी कहाँ करनी है माँ बाप ने डिसाइड करना है, कपड़े ईद पे कौन से पहनने हैं माँ बाप ने डिसाइड करना है, कटिंग किस तरह की करवानी है माँ बाप ने डिसाइड करना है। एक एक माँ बाप ने चीज डिसाइड करना। एक एक एग्री। चीज वो करते थे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने ये करवाना है। डॉक्टर साहब, मैं 10th ग्रेड तक फौजी कटिंग ही होती थी मेरी, ठीक है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी कि मुझे मुझे बड़े अच्छे बाल लगते थे, लंबे लंबे स्ट्रेट, मैं मुझे बड़ा मजा आता था, मैं ये देखता मर्दों का, तो जहां से ये मर्दों का इज्तिमाई दुख है पाकिस्तान नहीं, में। बिल्कुल सब ऐसे मर्द है। हाजिरी दे, हाँ, ये अब मर्दों का ये इज्तिमाई दुख है। अब ये देखें कि सिर्फ वालिदैन ये जिम्मेदारी निभा के बता रहे होते हैं, बार बार बच्चों को एहसास दिलवा रहे होते हैं कि हमने सारी उम्र तुम्हारे लिए कमाया है, तुम्हें पढ़ाया है, तुम पे एहसान किया है, ठीक है ना। बच्चा बाहर से ठीक लगता है लेकिन अंदर से शायद वो खाली हो रहा होता है, वालिदैन को एहसास नहीं होता इन चीज़ों का, अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता वो है देखिए, सैकड़ों के अंदर। खाली जहां से खाली होने के लिए ना पहले भरना पड़ता है, वो दरअसल खाली होता है। वो खाली, जब खाली बर्तन जितनी आवाज करता है ना, फिर वो उतनी आवाज पैदा करने लगता है, जहां से मसला खराब होने लगता है। खाली होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब कभी तो वो हमने, आवाज करता है फिर। और फिर पेरेंट्स ने हमारे एक सोसाइटी में, चलें अब जो बाहर चले गए हैं वो कुछ हद तक शायद माशरे या सोसाइटी में रह के, या उनको थोड़ा सा समझ आ गई है सिस्टम को देख के, सबकी बात नहीं कर रहा, अभी भी हैं, जहालत हर जगह है। हमारे कुछ पाकिस्तानी समझ गए एंड दे आर अडॉप्टिंग इट, ठीक है, कि बच्चों को किस तरह से फ्रीडम देनी है, कितनी लिमिट्स में देनी है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनको डिसीजन की पावर दें, ठीक है। पाकिस्तान में तो कभी वालिद ने अपना सारा कुछ बीवी पे डाला होता है कि तू ही जिम्मेदारी यदि निभानी है, बच्चों की तरबियत भी तुमने करनी है, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी थी। कभी आपने बैठ के 15 मिनट 10 मिनट डेली अपने बच्चों से बात की है, उनको सुनने के लिए, नसीहत नहीं करनी, सुनना है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, कि बच्चा आपका कहना क्या चाहता है, उसके दिल में पता नहीं क्या तकलीफ है, हो सकता है स्कूल का कोई इशू हो, पर्सनल लाइफ का कोई इशू हो सकता है उसको किसी से मोहब्बत हो गई हो, बता ना पा रहा हो। माँ बाप किस लिए होते हैं? माँ बाप अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ माँ बाप ही क्यों रहते हैं? हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है, नसीहत हम फौरन देते हैं लेकिन सुनने की हम में सलाहियत नहीं है अपनी औलाद को। मैं बाप हूं, जो कह दिया वही होगा, नो, दैट्स रॉन्ग। ज्यादा ना बोलो, मेरे आगे ज्यादा सवाल मत करना, जो कह दिया वो करना, ठीक है। ज्यादा घर का ज्यादा बाप माहौल, मत बनो। देखें, घर का माहौल ऐसा बनाएं जहां सवाल करना बेअदबी ना समझा जाए। हम्म, हमारे वालिदैन सवाल अग्री। करना बेअदबी समझते थे कि बड़ों से तुम सवाल करते हो, बड़ों के आगे बोल रहे हो। देखें, जरूरी नहीं कि यस, बच्चा ही हर जगह गलत हो, और आजकल की जनरेशन दे आर वेरी एडवांस, दे आर वेरी अडॉप्टिव एंड दे आर वेरी लाइक अ क्रिटिकल थिंकर्स। आपसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं, हमारे से ज्यादा अच्छा सोचते हैं, और जरूरी नहीं बच्चा हर जगह गलत हो। बेशक। अक्सर जगह पे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि वालिदैन की गलती है, उनकी गलती हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो, हम कहते हैं जी वालिदैन ने एक 30-40 साल की जो उम्र के तजुर्बात हैं वो गुजारे हैं, आप उनके तजुर्बात देखें तो सही, अक्सर फेलियर नजर आएंगे आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी यही वेरी रुकते ऑनेस्ट। हैं, ये जहां से सब यही रुकते हैं। हम हमेशा, जब भी हम कोई टॉपिक रखते हैं ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है इस एक चीज को आउट करने में। हम टॉपिक या तो बच्चों के मुतालिक रखते हैं या किसी जेंडर के मुतालिक रखते हैं, जबकि यही चीज 70-70 साल के लोग, 50-50 साल के लोगों के अंदर भी दिखाई दे रही होती है, फिर बिल्कुल, राय फरार इख्तियार कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही है। उनके सामने उनका बच्चा एक तकलीफ लेके, बच्चा नहीं, उनके सामने कोई, आई हैव सीन, मैंने आपको अपने एक क्लाइंट की बात बताई कि वो बिजनेस पर्सन था, एंड वो, मैंने कहा आप क्यों आए, आप हमारे पास, हमने उनसे सवाल किया कि आप क्यों आए, कहते हैं यार मैं तंग आ गया हूँ, मैं बाहर बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और घर में हर वक्त चिक चिक रहती है, तो डॉक्टर सब कुछ साहिबा, परफेक्ट है मेरी लाइफ में, उसकी घर में चिक चिक रहती है। उसकी कॉज रूट वही है ना, फैमिली नॉर्म जो चल रहा है, जो उस बंदे 70 साल के बंदे ने अपने घर में देखा है, उसने वही बिहेवियर अपनी औलाद के साथ भी करना है, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी के अंदर रह के आया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई। उसे जब बचपन से ही नहीं सिखाया गया कि डिसीजन देने किस तरह है, कि बाप को कहता है, बाप को मतलब एक माँ बाप ने उसको डिसीजन दिया,
तो यार मेरे माँ बाप ने मुझसे मशवरा लिया था, उसने ये सीखा ही नहीं है, उसे बताया ही नहीं गया, तो उसने आगे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो चीज़, वो आगे किस तरह फॉरवर्ड करेगा, ये सही। चीज़ें हैं। देखें अपने मामला, देखें मतलब हम जी जी बोलें बोलें यही डॉक्टर रुकते साहब। हैं जहांगीर सर। मैं ये इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे या नौजवान लोग राय फरार इख्तियार करें। ये आदत कभी भी किसी भी एज के लोगों में पाई जा सकती है। ट्रू पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं ट्रू क्या। ऐसा ही जी ऐसा ही है, क्योंकि देखें बात फिर मैं वहीं पे लेके जाऊंगा, तरबियत, कॉज रूट वही है, आपका आपके माँ बाप, आपके ठीक घर है। का माहौल, आपके टीचर। अब देखें हमारे पाकिस्तान में पिछले 40 साल से जो एजुकेशन है ना, सॉरी 40 नहीं 20 सालों से एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस। हमारे दौर में टीचर जो है वो सिर्फ पढ़ाया नहीं करते थे, किरदार साजी किया करते थे। अब वो नहीं है, एग्रीड। अब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है एंड दैट्स इट। अभी भी हैं कुछ टीचर हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ टीचर हैं, दे फोकस ऑन दोस थिंग, पाकिस्तान में भी हैं ऐसे टीचर, ठीक है। राय चले एक आर ये हो गया, एक नॉर्म सेट हो गई हमारी। जी अब पहली नॉर्म सेट हो गई कि ये किसी भी एज में पाया जाता है। सेकंड नॉर्म की तरफ आते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए वो बंदा सोसाइटी में जाता है, इतना एक्सपीरियंस है, तो ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो पा रही। इसमें देखें तरबियत के उसमें से निकल गया। जब बिजनेस में एक बंदा सक्सेसफुल है या जॉब में सक्सेसफुल है, वहां तो राय फरार नहीं वो इख्तियार करता, तो स्पेसिफिकली घर के हवाले से क्यों राय फरार इख्तियार किया, ये क्या बात है। बिजनेस में ठीक है, जॉब में ठीक है, वहां तो ज्यादा सख्त जिम्मेदारियां आती हैं, लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, मैनिपुलेशन होती है, हरासमेंट होती है, आपका फायदा उठाया जाता है, आपको डिग्रेड किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ घरों में ही क्यों पाई जाती है, और बहुत ज्यादा घरों में पाई जाती है, बाहर इतनी ज्यादा नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ना मैं एक घरों में ही चीज क्यों है ये। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ये तो आप सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, हमारे माशरे में माशाल्लाह कुछ उलमा कराम को देख लें या मोटिवेशनल स्पीकर को देख लें, वो जब टीवी पे बैठे होते हैं ना, लोग बड़ा इंप्रेस हो रहे हैं, बट उनकी अपनी जो रियल लाइफ होती है ना, वो उस दीन के मुताबिक नहीं चल रही होती। वेरी अनबैलेंस्ड, वेरी वेरी अनबैलेंस्ड। यहाँ पे बैठ के मैं तो आपको कह दूंगा कि बच्चों के साथ ऐसा ऐसा करो, लेकिन मेरे घर जब आप आके देखेंगे कि मैं बच्चों के साथ तो इससे उल्टा बिहेवियर कर रहा हूँ, मेरी अपनी लाइफ में वो चीज ही नहीं है, ठीक है ना। तो दैट नहीं है। मैटर, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है कि फिर अगेन कि अगर बिजनेस में कामयाब होने का मतलब नहीं है कि वो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है कि आप हर चीज को बैलेंस के साथ लेके चलें, दीन को, दुनिया को, ठीक है। और दुनिया में आपकी फैमिली भी आती है आपके। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं अपनी औलाद से ज्यादा वो अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ा अच्छा होते हैं, घर वालों को इग्नोर किया होता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजन पता है क्या है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या रीजन हो सकती जी है जी। कि रिश्तेदारों के साथ, बाहर देखिए की उसकी दुनिया रीजन के ये लोगों होती के है कि साथ, बैलेंस ऑफ लाइफ उनको पता हाँ, ही नहीं है ना। पता ही नहीं है। दैट वाज द आंसर बै- कि उन्होंने जी सीखा ही नहीं है इस चीज को, डॉक्टर साहिबा। क्योंकि उसने उस बंदे ने ये देखा कि मेरे बाप ने तो घर में आज तक प्यार से मेरी माँ से बात नहीं की, आता था तो सड़ा हुआ आता था बाहर से, या काम करके थका हुआ आता था, आते साथ माँ ने शिकायत लगा दी तो बच्चों को मार मार के उसको खोता बना दिया। लेकिन बाहर के मामलात बड़े अच्छे थे, दोस्तों के साथ बड़े अच्छे थे, सोशल मीडिया पे भी बैठ के बड़ी मीठी मीठी और बड़ी प्यारी इज्जत देनी, सबको सारा कुछ ये करना। घर में माँ को इज्जत नहीं दी, बच्चों को हक नहीं दिया किसी भी चीज़ का। तो ये जो होता है ना, कोलोफेल का तजाद भी होता है जिसमें, और फिर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय उससे फरार ये करते हैं, सारा दिन मैं थका हारा होता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मुझे पता ही नहीं है कैसे। अच्छा बाहर के मामला का पता है तुम्हें, घर के मामला, इसका मतलब वो फरार चाह रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाह रहा। डॉक्टर साहिबा, उससे बड़ा सॉरी टू से मुनाफिक शख्स कोई नहीं है जो इस तरह की बात करता है। क्योंकि अगर तुम्हारे मामला दुनिया के साथ अच्छे हैं तो दुनिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे घर वालों से। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा बाप अगर मेरी माँ को मारता था तो मेरा वो जो तसव्वुर में एक चीज बैठ गई है ना कि ठीक है यार, मेरा बाप भी तो मारता था। अब औलाद ने आगे वैसे ही ट्रीट करना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं कुछ,
लेकिन वो देखें, जबिल्लत पैदा जो होती है ना, जो बच्चे की जो एज होती है, जो हम 7 साल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। 7 साल से 13 साल की जो एज होती है डॉक्टर साहिबा, इसमें जो एक दफा बैठ जाता है ना, यकीन करें वो सारी उम्र नहीं भूलता, वो आदतें नहीं खत्म होती, वो आदतें नहीं खत्म हो सकती। झूठ झूठ बोलना कहीं ये ना भी कहीं है। रिफ्लेक्ट अब होती रहती देखें, है, आई एग्री, कहीं ना कहीं बेल रिफ्लेक्ट होती रहती बेल बजी, मेरे वाले साहब ने कहा यार देखा कौन आना है, मैं गया तो पापा दोस्त आए हुए हैं आपके, और यार कह दो सो रहे हैं। ये भी तो राय फरार है ना। एक बंदा आपसे मिलने आया है और उसके साथ आप झूठ भी सिखा रहे हो अपनी औलाद को, तो बच्चे ने भी वही सीखना है। सेम थिंग हैपनिंग। वेलकम ड्रीम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके घर का बिल्कुल। माहौल। और जैसे आप कहती हैं कि मियाँ बच्चों को तो तरबियत करनी है, पहले सबसे पहले मियाँ बीवी ने अपनी 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 तरबियत करनी है। जब मियाँ बीवी की शादी होती है, आपस की तरबियत करनी है। हाँ, आप लोगों की प्लानिंग क्या होती है, स्विट्जरलैंड जावांगे, उमरा कर लांगे, इत्थे जावांगे, ये भी करांगे वो भी करांगे। बच्चों के बारे में बैठ के कभी आपने प्लानिंग की है कि अगर हमारी औलाद होगी तो हमने किस तरह का घर का माहौल रखना है? ठीक है, आज तो आप लड़ रहे हो, छोटी छोटी बात पे भी लड़ते हो, लेकिन वेलकम जब ड्रीम्स। जिस दिन तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आएगा, उसके लिए आपने कोई प्लान किया है? नहीं किया, क्योंकि वो आदत ही नहीं है ना नहीं डॉक्टर किया। साहबा, वो आदत ही नहीं रही हम लोगों में। एग्रीड। तो दैट मैटर। सर मेरी बात बहुत ज्यादा मालदीव्स लंबी हो जाएंगे। जाएगी। ओके, मेरी बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस यही है। कोई बात और नहीं, हम दोबारा आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं, जरूर, बाकी जरूर। लोगों से बात कर लेते हैं फिर। थैंक यू जी मुर्शिद, अस्सलाम वालेकुम। वसीम सर, आपसे बात हो सकती है अगर आप जल्दी में हैं तो? मुझे सबसे करनी, मैं थोड़ा सा कस्टमर आया हुआ, मैं से भी आपको सुन रहा हूँ मैं बस। चले, टेक योर टाइम। अनप्लान्ड चीजी लाइफ, हाँ एग्जैक्टली। जी अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद। जी मुर्शिद सर कैसे हैं, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो ये बात है, मुझे यहाँ पे किसने सेट किया? किसी ने राह फरार इख्तियार किया यहाँ से। मैं इजाज़ भाई के बाद में आया था, तो पता नहीं मैं वो जावेद साहब इजाज के सर ने साथ खुद कैसे। ड्रॉप किया आपको, इजाज सर ने खुद ड्रॉप किया बिकॉज सवाल ही इज नहीं बिजी। इजाज़ ये सवाल करके आपने साबित किया कि आप भी राय फरार चाहते हैं। बोले अब। नहीं, मैं नहीं फरार होना चाहता। अच्छा, इसमें ये है रख साहबा, इंसान फरार क्यों चाहता है? मसला ये है कि ये वो जो शुरू से जो वो तरबियत की कमी है ना, जो वो रह वेलकम जाती ब्रो। है, और वो इंसान शॉर्टकट चाहता है, और वो माँ बाप की जो मियाँ बीवी ने आपस की तरबियत नहीं की, तो बल्कि एक दूसरे को फतह करने के चक्कर में होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में होते हैं। दोनों एक दूसरे को बरतर साबित, एक दूसरे पे अपनी बर्तरी साबित करना चाहते हैं। तो इस दौरान शाहजेब भाई, तो इस दौरान जो बच्चों पे असर पड़ता है वो बहुत बुरा पड़ता है। और जैसे जाजेब भाई बात कर रहे थे ना, तो जहां जेब साहब ये भी राय फरार है। अली मैसम, आपके पास कोई बंदूक है तो प्लीज प्लीज। जी जी अच्छा, तो वो जी ये जी है इंसान मुर्शिद जी। खुद को वो ऐसे ना, मतलब मुश्किल टास्क नहीं देना चाहता। और एक बात जो मैंने अभी ये फैमिली के हवाले से हो रही है, मैंने बहुत देखी है मैम, माशरे में कि हम, अब ये बात बिल्कुल आजकल के दौर में बिल्कुल ठीक है ये बात, कि हम बाहर वालों के साथ हमारा रवैया बेहद मुशक्कफाना, बेहद रहम दिली वाला और बेहद मतलब अच्छा होता है। घर वालों के साथ हम हिटलर होते हैं, फिरौन होते हैं। घर वालों के साथ यस हम यस ऐसे रवैये रखते हैं। बाहर हमें लोग हमारी पूजा करते हैं, ऐसे समझ रहे। बाहर लोग हमें बहुत मान देते यस हैं, एतमाद, वो कहेंगे यार ही इज़ वेरी गुड मैन पर्सन बहुत। लेकिन घर में वही हमारा, यस क्योंकि घर में अच्छा मसला ये होता है, ये खराबी तो वहाँ से शुरू होती है मैम, कि जब दोनों पेरेंट्स जो है ना, मियाँ बीवी दोनों, जो अपने अपने मतलब माँ अपनी अपनी डोमेन भूल जाते हैं, अपने अपने मामलात क्लियर नहीं करते, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते। हमारे यहाँ ठीक है। अक्सर देखा गया, हमारे कल्चर में मैम देखा गया, ऐ ते प्यो ते टुर गया, वो फलां पुपी पर चल गया, ऐसे होता है ना। कोई बदतमीजी करना तो उसके तो चाचे का, मामे का, ताए, जो भी किसी के हाथ में आए बात हुई, या माँ समझती है और माँ कहती है कि
मतलब एज ए प्यो ने तरबियत करनी सी तो वो नहीं कर सकिया, तो बाप कहता है मैं बाहर होता हूँ, घर में इसकी माँ ने तरबियत करनी थी तो वो नहीं कर सका। तो इस दौरान मुश्किल टास्क तो हम देते नहीं है खुद को, तो शॉर्टकट में पढ़ते हैं, तो फिर हर चीज़ से राह फरार इख्तियार होती है। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ, वो हम हर चीज़ को शॉर्टकट में मतलब ढूंढने की कोशिश करें। यार ये काम हमने इधर से ऐसे करना है, ये मुश्किल है, ऐसे लग रहा है यार इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जैसे इसको किसी तरीके से शॉर्टकट कर लें, ऐसे करके करना है, ऐसे कर, तो वो शॉर्टकट करने के चक्कर में ना हम असल में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से राह फरार इख्तियार करते हैं। अपने जो हमारा स्टेटस होता है हम उसको बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, वो हम पूरा नहीं करते ना, तो हम उसको मतलब राह फरार ढूंढते हैं। हम ये चाहते हैं कि यार जी जिम्मेदारी मुझे, और इसमें मैम एक और भी बात है, हमारे पास वो स्किल भी नहीं होती, हमारे पास वो स्किल भी नहीं होती कि जो मसलों को, जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हमें मदद करे। हमारे पास उतनी जहानत, उतना तजर्बा नहीं है, तो उस कमी को छुपाने के लिए ना, तो हम मतलब उसको ना उसमें से राह फरार इख्तियार वो करते मरियम ने बताया ना, वो मरियम ने बताया ना कि हम सामना करते ही नहीं है, हमें होता है कि ये नहीं करेगा तो ये कर लेगा, और हम एक की बात दूसरे पे, दूसरे की तीसरे पे डालते रहते हैं ना, ये इल्जामबाजी इसीलिए तो आती है। जी 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 मैम, मरियम का बताया ना, तो ये भी जी बताया करें बिल्कुल। कौन सी मरियम। तो बहरहाल यही अम, होता है। सही, ओके, जी जी, मुर्शद तो अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये आदत बड़े होने तक खत्म क्यों नहीं होती? हम सब बचपन डिस्कस कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि बुढ़ापे तक ये आदत नहीं जाती, हम वो क्या इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा मैडम, मौका आता ही नहीं है कि वो सीख ही नहीं पाते हम नहीं उससे? नहीं, मेरे ख्याल में ये है मैम, जब ये पीक पे होते हैं ना हम, तो हमें वो हिम्मत, हौसला और वो कुव्वत होती है कि वो मेंटल लेवल होता है कि हम समझते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हम केटू सर कर सकते हैं, हम दुनिया को ठीक फतह है, कर ठीक सकते है। हैं। लेकिन जब वो जिस एज की आप बात कर रही है ना, आफ्टर 40 या मतलब इसके बाद, तो शायद वो बंदा उसमें वो हौसला, वो हिम्मत नहीं वो जुटा पाता, या उसकी वजह से उसको कम हिम्मत हो चुका होता है वो सब, या उस तरह से समझ लें कि उसने अपने अपने आप को उस सही, खौल में बंद करके उस हालात से समझौता किया होता है कि बिल्कुल सही, मैंने इसी दायरे में रहना है, मैं ठीक इस है। दायरे से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं निकलूंगा तो मे बी मैं मतलब मेरे वो मामलात खुल जाएंगे, मैं बेनकाब हो जाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये डर खौफ होता है मैम असल में, ये वो उसका वो ठीक है, नाकामी सही, का डर खौफ जो है ना, सही। वो हमें वो राह फरार इख्तियार करने पे मजबूर करता है। दिस इज द ठीक आई हो कैन गया। से। बहुत शुक्रिया मुर्शिद, वैल्यूएबल फीडबैक आपका। मैं इस बात को, पता नहीं, बारहा मैं ही मानती हूँ कि ये जो हमारे अंदर ये वाले मामलात भी हैं ना, एक दिन ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग के हम क्यों समझते हैं कि 40 के बाद कुछ ठीक नहीं हो सकता, 40 के बाद कोई चीज़ बिल्ड नहीं की जा सकती, या 50-60 के बाद लोग जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। 80-80 साल की उम्र में भी जिन्होंने करना होता है वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। हमारे जहन में ये जो नंबर का खौफ है ना, उम्र, एज के लिहाज से हमने मर्द और औरत को डिसाइड कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह आने वाले किसी दिन में इस पर भी बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुर्शद, वैल्यूएबल फीडबैक। जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू, कैसे हैं? ठीक ठाक है? डॉक्टर साहब सॉरी, मैं जी, अल्लाह का काफी एहसान, खैरियत से। डॉक्टर साहब अब टेक्स्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, कोई काली चादर या रजाई ओढ़ लें प्लीज। वो एक्सक्यूज कपड़ों के साथ मैच, मी। कलर मैच कर रहे हैं ना, तो पता नहीं चल रहा क्या लिखा होगा। नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आपका जी कलर बड़ा ब्राइट है ड्रेसिंग का। हमें तो टैक्स नजर आ रहा है। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ। जाजे भाई पोल ना खोलो, तुसी ये देखो तुसी कितने बैठे हो, अपना स्टेटस देखो। जानते भाई, काली ऐनक पा लो। कमिंग बैक। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? जी सजाद भाई हैं, कौन है, किसकी बात? वसीम भाई अच्छा की बात वसीम करनी भाई है, है। वसीम भाई जी की। वसीम भाई, क्या कहेंगे वसीम आज के भाई टॉपिक पे कि लोग क्यों राह फरार इख्तियार करते हैं? बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर एज में राह फरार। ठीक है, इस पे बात जी, करेंगे। असल में पता है क्या, अभी आपकी भी मैंने बात सुनी है और मुर्शिद भाई की भी बात सुनी है। इसमें काफी चीजें जो है ना अब जमा हो गई हैं।
सिर्फ अगर हम बच्चों के हवाले से लें कि भी वो राह फरार इख्तियार करते हैं, तो उस एक्चुअली वो तो उस वक्त ट्रेनिंग के प्रोसेस में होते हैं ना। वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को इस तरह की तरबियत दें कि भी कोई भी अगर आपने गोल सेट किया है तो उसको कंप्लीट करो। कोई भी टारगेट अगर आपने कोई सेट किया है तो उसको कंप्लीट करके उसे ये ना हो कि आधा छोड़ के आपके अच्छा जी ये ले हो गया। ठीक है, शुरू से हमने बच्चों को ये आदत डालनी होती है, तो उसकी वजह से जो है ना ये चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ अभी मैं बच्चों से शुरू करता हूँ। बहुत से ऐसे चैलेंजेस होते हैं बच्चों के। ओके, तो सी यू। तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जैसे कि डाइस पर आना, या फिर क्या नाम है, किसी इवेंट में वहां पे पार्टिसिपेट करना, या एज अ स्पीकर बात करना। तो वहां पे बच्चों को जो है ना हौसला अफजाई की जरूरत होती है। ये वो मेरा ख्याल है ये वो ऐसे इवेंट है जहां पर बच्चों को जो है ना ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बेटा इन चीजों से नहीं भागना। क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा जो स्पीकर होते हैं तो वो भी जो है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। अब मैं बताऊं कि कई जगह पर मेरी भी कोशिश रही है कि मैं राह फरार इख्तियार करूं। अब उस हुआ ये कि जैसे कि अभी एक खौफ होता है, मुर्शिद भाई ने जो बात की है, इंसान के अंदर एक खौफ होता है कि मैं कुछ कर ना सकूं। ठीक है ना। अब यहीं से आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हमने अभी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में शुरू करनी थी, मैं काफी सोच में रहा कि ये मैं करूं ना करूं, पता नहीं क्या फीडबैक मिलेगा लोगों की तरफ से, और पता नहीं मैं ये चीज सही तरह कन्वे लोगों तक कर पाऊं या ना कर पाऊं। मेरी फिर एहतशाम से बात हुई, मैंने कहा एहतशाम भाई क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं अपना उनके सामने अगर कोई ऐसी चीज करने वाला हूं ना, मैं अपना नहीं जाहिर करता कि मेरी अपनी फीलिंग्स क्या है। मैं सिर्फ दूसरे की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो हूँ कि ये मुझे एक मर्तबा धक्का दे दे आगे आगे, फिर मैं पहला दूसरा गेयर मैं खुद लगा लूंगा। ये मेरी शुरू से आदत है। तो उन्होंने कहा वसीम भाई शुरू करें, करते हैं। मैंने फिर उस वक्त डिसाइड कर लिया, मैंने कहा चलें करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो हमारा कंप्लीट हुआ। अभी ये वहां पे भी मैं थोड़ा सा हो रहा था कि राह अफरार इख्तियार करूं और फिर मैं अगले रमजान पे ले जाऊं। फिर इसी तरह जब एक और भी चीज हुई, अच्छा खौफ क्या था मेरे अंदर कि पता नहीं मैं वो सही तरह कन्वे कर सकूं कि ना कर सकूं पब्लिक में। लोग ज़्यादा लाइव हो रही होती है हर चीज, हर एक के कमेंट्स आने होते हैं, कोई आपको आर्ग्यू करना शुरू कर देता है, बड़ी चीजें होती हैं कि मैं उसको फेस कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। फिर इसी तरह मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे एक और भी चीज का खौफ हुआ। अब मुझे मेरे वहां पे जिस कंपाउंड में हम रहते हैं, मैंने कभी मस्जिद में कोई खुतबा वगैरह कभी भी नहीं दिया। मुझे एक रात पहले ही ना मैं बहुत रिलैक्स बैठा हुआ था, मेरे दोस्त की कॉल आई। वो यूजुअली वहां पे खुतबा देता है हर जुमे को। वसीम, तुमने सुबह खुतबा देना। क्योंकि पहले उसकी मेरी मुलाकात रह चुकी हुई थी, तो मैं उसने मेरा बयान भी स्टार्ट करवा दिया था। कंपाउंड में एक घर में हम बयान करते थे, तो वसीम तुम करो, मैं कर रहा था वो। तो आई थिंक उसी से उसने फील किया कि वसीम को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। अब उसने मुझे जो है ना कहा कि वसीम तुमने खुतबा देना। मैंने कहा, अच्छा। मैंने उसको कुछ ना देखा, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है वसीम, ले रो। क्या था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहा था कि मैं और ज्यादा बेहतरीन कर सकूं। अच्छा, मैंने जब वो ले लिया, मैंने ट्रांसलेशन की, सुबह सुबह उठा और मैं चला गया मस्जिद में। जुमा होने वाला था, इमाम साहब ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, दोनों ने बड़े अच्छी सी स्माइल पास की। अब मेरे अंदर खौफ था कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब मैं मौलवी 3 सफ़े छोड़ के मौलवी साहब के पीछे बैठ गया। अब जैसे ही वो जमात हुई मुकम्मल, तो जुमे की फर्ज, तो मौलवी साहब इधर उधर देखने लगे, और यकीन करिए वो तकरीबन 5 to 10 सेकंड से कि मैं एक मुक्तदी ना उसके पीछे होके बिल्कुल जिसे नहीं श्रिंक हो जाता है ताकि मैं नजर ना हो, मैं वो होके बैठ गया। और क्या खौफ था कि पता नहीं मैं इनको फेस कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैंने कहा अल्लाह मालिक है, देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मैदान में इंसान उतर जाता है ना, तो वो फिर उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पे मैंने एक चीज फिर फील की, मैंने ये सोचा कि हम लोग बाहर मैदान से खड़े होके तो बड़ी बातें कर लेते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन असल में मैदान में उतरना होता है आपने। और वहां पे फिर आप ना ये जो है ना कॉन्फिडेंट होके आपने आगे उसको चीजों को फेस करना होता है। और जब ये चीज हो जाती है ना, तो फिर आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग राह फरार इख्तियार करते हैं, असल में उनमें ये होता है वो खौफ ज़्यादा होते हैं,
और दूसरी एक और चीज होती है, अगर किसी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको किसी भी मामले में जबरदस्ती उसको लाया जाए, तो हाँ भी इसमें ये है, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है वो शो नहीं करेगा आपके सामने कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से वो फिर कुछ ऐसी अपनी लॉजिक बताएगा, ऐसा कोई अपना बताएगा ख्वाब कि यार मैं जो है ना, मैं ये नहीं कर सकता, वो राह फरार इख्तियार कर लेगा वहां से। हमने देखना ये होता है कि कौन से लोग हैं इंटरेस्टेड, जो सीरियस है उस चीज में चले, जो नहीं है उनको कि ठीक है भाई आप अपना बता दें पॉइंट ऑफ व्यू कि आप चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होता है, हम बड़ी बड़ी कंपनीज को जब अपना कर रहे होते हैं स्टार्ट, तो हम कहते हैं यार इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इससे भी बात कर लो, ठीक है ना। तो अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको एक दे देता हूँ। डॉक्टर साहिबा ने मुझे भी अपने पैनल में शामिल किया था जब स्टार्ट मैंने शुरू किया था कि भाई आप इस तरह आया करें, लेकिन ज़ाहिर है मैं टाइम मैनेज, मुझे है शौक कि भी मैं भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, ठीक है। इंसान अपनी सोसाइटी से सब कुछ सीखता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो मुझे राह फरार इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपना ऑफिस देखना होता है और बड़ी चीजें होती है। इंसान को ये चीजें जो है ना मैनेज करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग में करूंगा कि बच्चों को ये चीजें जो है बतानी चाहिए कि जो आप काम करो उसे कंप्लीट करो, उसे कंप्लीट करो और उसको आधा ना छोड़ो। जब वो आधा छोड़ देंगे ना, तो आगे जाके फिर बहुत से ऐसे डिसीजन वो अगर वो ले लेंगे तो उसको वो फिर पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी उस चीज की। तो अगर कोई काम करते हैं, स्पेशली जो स्पीकर्स होते हैं या फिर डाइस पे आके बात करनी होती है, या कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, तो वो उनको कंप्लीट करना सिखाना चाहिए। और यही चीज आगे जाके उनकी वो, ये जहांजे भाई ने जो बात की थी ना, 7 से 15-16 साल की एज होती है, जो चीज पक्की हो चुकी होती है कि हमने ये करना है और करना है। तो इन चीजों पे जो है ना हमें फोकस करना चाहिए, खौफ नहीं रखना चाहिए। काम अच्छा हो, नेक नियत की हो, तो उसको कंप्लीट करें। वो अक्सर मैं मिसाल देता हूँ ना कि वो वाली गाय नहीं बनना चाहिए कि इंसान को कि पानी में जाके बैठ जाए, तो वो नहीं बनना। अपना जो मिशन है उसको पूरा करें। और डॉक्टर साहब ने जो बड़ी एक वैल्यूएबल बात की है, मेरे साथ एक होता है लड़का, इंडियन है, टॉम नाम है उसका, वो उसे यंग है अभी 22 ईयर्स का, तो कहता है यार टॉम की एज, उसकी सॉरी जो ट्रम्प है उसकी एज पता है कितनी है? मैंने कहा कितनी? यार 80 प्लस है। मैंने कहा देखे वो स्टिल ही इज डूइंग हिज जॉब। उसे कभी देखा कभी हमें बुरा हो गया हो? आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हम एशिया के खवातीन और मर्द, इनमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि जैसे ही 40 क्रॉस आता है ना, बस हमें हमारी टांगे कब्र में उतर गई हैं। वो पहले कब्र में अपनी तैयार करके बैठे होते हैं। 50 होती है तो वो फिर बैठे सोच होते जाते हैं। पता नहीं मेरे पास 5 साल रह गए या 3 साल रह गए, वो अपनी कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी राह फरार है, काम से, जिम्मेदारियों से, एग्जैक्टली। अपने आप की टेक केयर करने से, ये सबसे बड़ी राह फरार है। मैं एक्चुअली, मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, जहाँ से भाई को भी अच्छी तरह पता होगा, ज़ाहिर है इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा है। तो वो मुझे बता रहा था, कह रहा था अमेरिका में रहता है, कहता वहाँ बड़ी बड़ी औरतें जो है वो काउंटर पे जॉब करती हैं, बड़ी एजेड होती हैं, और यस। इसके अलावा वो गार्डनिंग करती हैं, अपना काम कर रही होती हैं। और अभी पिछले दिनों, पिछले साल की बात है, कतर में ना वेदर अच्छा होता है, टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। तो इसी तरह हम कॉर्निश वाली साइड पे घूम रहे थे, बहुत बड़ी उम्र के, यानी 60 प्लस एज, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए निकले। उन्होंने कहा कि मेरी काफी बात हुई उनसे, कहते बच्चे अपने कहा रहे हैं नो वी आर, अब हम एंजॉय करें अपनी लाइफ। वो पूरे शिप पे आए थे, पूरे वर्ल्ड का बिल्कुल। ये मिडल ईस्ट का टूर लगाने। देखिए उन्हें तो नहीं है कि भी मेरी एज इतनी होगी है, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए। एक चीज मैं बताऊं, अगर गाड़ी को आप खड़ी कर दोगे ना कहीं किसी जगह पे, तो उसे जंग तो लगेगा, और उसमें यह है कि जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगी। और अगर इंसान चलता बिल्कुल। फिरता रहेगा, अपने दिमाग को यूज करेगा, तो वो गाड़ी चलती रहेगी और स्मूथली चलेगी। हम पहले उसको बंद करके बैठ जाते हैं। तो अपने टारगेट सेट करो, बेशक। खौफ नहीं खाना किसी चीज से, लेकिन यह है कि काम जो है वो अच्छा हो, लोगों की सलाह के लिए हो, और यानी कि कोई भी नेक काम हो, या ना कि बुरे काम के मामले में। तो अपने टारगेट्स रखो, सेट करो और उनको पूरा करो। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अल्लाह ताला बिल्कुल। फिर आगे रास्ते बनाना शुरू कर देता है। जी डॉक्टर साहब। बे- जी बेहतरीन वसीम सर, आपने जितने भी पॉइंट मेंशन किए बच्चों के हवाले से, जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बिल्कुल
देखिए, एक बार हम इसलिए कि हम नाकाम हो गए हैं या हमारा कोई तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो चीज़ें छोड़ के बैठ जाएं। हमें ज़िंदगी में आगे जाना होता है, लेकिन उससे राह फरार इख्तियार करने वाले लोग फिर किसी भी जगह कंट्रोल नहीं हासिल कर पाते। अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, फैसलों पे, चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जहांगीर सर, आपने कहा इफ़ यू एवर गेट चांस टू विजिट बाकू अजरबैजान, मेरी सिस्टर अभी करके आई हैं, अजरबैजान का एक विजिट करके आई हैं। सो यस पीपल, अजरबैजान, तुर्की अगर आप विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बूढ़े बूढ़े लोग जो है ना, वो बहुत नॉर्मली होटल्स में काम कर रहे हैं, वो यस अपने यस अपने वो टी स्टॉल्स लगा के वो जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो माइंड भी नहीं करते इन चीज़ों को। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम माँ बाप को कहते हैं रिटायर हो गए, घर बैठो नमाज रोज़ा करो। पहले चीज़, हम तो नमाज को ही आखिरी वक्त के लिए रख देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नमाज का वक्त पूरी ज़िंदगी रहता है, उसका वक्त कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अब हम टाइम मुकर्रर कर देते हैं, फिर हमने कहा आप बस नमाज रोज़ा करें, विच इज़ रॉन्ग। आप उनको उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार है। इस पे भी एक दिन इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब वैल्यूएबल डॉक्टर फीडबैक साहब आपका, एक उसमें मैं कुछ एक बात ऐड कर लूं, इजाजत है? हाँ जी। जी असल जी में ये जो जी भाई ने अभी बात की है ना, जो आपने उसको फिर मजीद ऐड किया पॉइंट, हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ खुद जुल्म करते हैं, उनको कहते हैं और हम एहतराम में करते हैं। वो जी देखे जी, मैंने तो अपने बाबा जी को शेखा कह बिल्ला, दिया, अब आपको काम करने की जो है ना जरूरत नहीं है, मैं हूं ना कमाने के लिए, जरूरत ही नहीं। हम उन पे जुल्म कर रहे हैं। यानी वेलकम उनको शेखा। डिप्रेशन में लेके आ रहे हैं। कहते हैं जब इंसान सोसाइटी में निकलता है बहुत सी चीजों को मैनेज, हम उनकी वो गाड़ी का जो है ना स्विच निकाल के कहते हैं बाबा जी अब आप घर बैठे हैं, हमने आपको नहीं करना। वो घर एहतराम में जो बैठ है ना उनका नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो इन चीजों का वो टर्की में जब हमारा एग्रीड, विजिट हो, बड़ी बड़ी उम्र की खवातीन काम कर रही हैं, काउंटर पे हैं, बाकी जो आप बता रहे हैं उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, एग्जैक्टली। तो वो उनमें तो कोई इन चीजों की कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा सिस्टम और है। वैसे भी हमारे यहाँ क्या नाम है, किसी खातून की शादी हो जाए स्पेशली, तो एक दो बच्चे हो जाए तो वो कहती मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। आप देखेंगे, मैंने गोरों को देखा हुआ इधर कॉर्निश पे वॉक करते हुए 60+ की एज, और इतने हैंडसम, और खवातीन ये स्ट्रेट होके इतनी तेज वॉक कर रही होती है। हमारी खवातीन को पता नहीं क्या उन्होंने पोलियो के टीके कौन से लगाए कि उनमें एनर्जी नहीं रहती। वसीम सर, हम लोग हमेशा हमने अपने माइंड को ना दूसरों की बातों पे, दरअसल जो वर्ड्स होते हैं ना, इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। तो हम क्या करते हैं कि जी हम लोगों को बता रहे होते हैं, जैसे ही 40s क्रॉस करते हैं ना लोग, अब आप तेज रंग ना पहना करें, अब आप ये खाना ना खाया करें, अब आप हाँ ये हो जाएगा। देखें, इवन लोग कहते हैं हाय बाजी मेरी तो टांगों में बहुत दर्द है, आपकी टांगों में दर्द नहीं होता। आई एम सॉरी, बट ये रियलिटी है। हाँ ये करते हैं हम, ठीक है, करते हैं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं उनके साथ। ये सारा दिन चलता है हमारा, विच इज रॉन्ग, विच वी शुड नॉट डू। ठीक है, सो वो ये बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात जी को। वसीम सर थैंक यू, वैल्यूएबल फीडबैक आपका। अस्सलाम वालेकुम वानिया, साजिद सर है। अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं सर? थैंक यू जी। साजिद सर अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद, सज्जाद अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब बोले, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। मेरे पास ना शोर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे ओके हैं, मैं इसलिए ठीक फिर है सज्जाद, थैंक यू सो मच। आप नीचे काइंडली सुन लीजिए बातें, थैंक यू। हमें लगा आप कोई बात करने वाले हैं। वानिया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसी हैं? तो वानिया साहब के एक बाद बात सज्जाद बताऊं आपको, जिक्र। देखें 80 साल की उम्र हो गई है, नेतन्याहू की पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ है उसने। आप उसके नंबर पे जाएं। एग्रीड। दिमाग चल रहा है ना, उसका इंजन चल रहा है ना। उन्होंने चला रखा है। देखें, उनके लिए एज सिर्फ एक नंबर है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये हमारा जहन है ना, हम तो इतने ज्यादा एडवांस हैं कि दुनिया हमसे माफी मांगे कभी अगर मौका मिले उनको तो। जी जेब सर क्विकली ऐड कीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, देन मिस वानिया बात करेंगे जी। पहले उनको ले लें, कोई मसला नहीं, लेटर कंप्लीट। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, हाय अस्सलाम वालेकुम वानिया, कैसी हैं? वेलकम मिस वानिया। हेलो, मिस मैं वानिया नहीं है। चले मैं अस क्विकली ऐड करता हूँ। मैं जी ये जी कहना चाह रहा था, देखें एक तो हमारे पाकिस्तान में वही ना बात, वही कल्चर की आ गई। अब्रॉड में बाहर आप कहीं भी चले जाएं ना, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, इवन यूएई में मैं रहता हूँ, ठीक है,
when my son was in grade 9, he started an internship. उसे मैंने खुद भेजा ठीक है, इंटर्नशिप पर, जाओ ठीक है, देखो दुनिया को सही, एक्सप्लोर करो, कैसे काम करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, सो आई मीरा वेलकम। मैंने उसको सिखाया कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा और तुमने ये काम करने हैं। जब तक आप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देंगे ना, मतलब चाहे आपका औलाद सोने का चम्मच लेके भी पैदा हो, बट व्हेन ही विल गो और शी विल गो इन अ पब्लिक, इन अ सोसाइटी, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है उनको, बिकॉज दे हैव नेवर एक्सपीरियंस सच। ठीक है, इवन के घर में भी आप कुछ चीजें मैनेज करवा सकते हैं। जिस तरह मैं बच्चों को कहता होता हूँ, ठीक है हमारे घर मेड आती है, बट मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि एक दिन तुमने वैक्यूम करना है, एक दिन तुमने प्लेटें धोनी है, एक दिन तुमने ये करना है। तो बच्चों को जिम्मेदारियां देना। और बात सुने एक और, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है आपके पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स ने जो किया, दैट इज एंड ऑफ अ चैप्टर, नाउ यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो। बच्चों को माँ बाप बन के तरबियत मत किया करें, बच्चों को बच्चों के लेवल पे आके बात किया करें प्लीज, ठीक है ना। आज दफा ये बहुत जरूरी बात होती है, जब आप माँ बाप बन के बात कर रहे होते हैं ना, तो आपका एटीट्यूड बिहेवियर चेंज होता है। जब आप बच्चों को बच्चे की जगह पे लाके और उनके दोस्त बन के उनसे बात करेंगे ना, दे गोना लव यू, रेस्ट ऑफ द लाइफ दे गोना रिस्पेक्ट यू अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया जहांगीर सर आपके फीडबैक के लिए। जी मीरा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मीरा मलिक, क्या कहेंगे डियर? ओके, नमस्ते एंड नमस्ते टू योर ऑल पैनलिस्ट। मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करती कभी भी, जो आपके पैनलिस्ट के व्यू हैं मैं नहीं देना चाहती, ये उनकी ओपिनियन है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बोलूँगी आज कि जो ये बोल रहे हैं ना कि लेडीज़ यहाँ की जो ईस्टर्न साइड में या वेस्टर्न साइड से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो यूरोपियन को, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया लेडीज़ को बोलते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं ना उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी मदर्स ने अच्छी परवरिश की होती है, उनको वो नीचे नहीं जाने देते, वो अपने साथ उनको रखते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में, आप पहनो, आप ये करो, इंकरेजमेंट, एप्रिशिएशन देते हैं, तो जिससे उनको ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें भी तैयार होना है, ठीक है, हमें भी एक्सरसाइज करनी है। हमारी सोसाइटी में क्या सिखाया जाता है, जिम तो मेंस के लिए होता है, वुमेन्स के लिए कहाँ होता है। अगर तुम जाओ तो प्लीज तुम ना चद्दर ओढ़ के जाना, राइट। तो या हम लोगों को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि जाओ कपड़े चेंज करके आओ भी और पहनो, राइट। नो, दिस इज हर ओपिनियन, गिव हर फ्रीडम, राइट। और लेडीज मान भी लेती हैं कि मेरे को जाके चुन्नी चेंज कर लेनी है और मैं करके आ जाती हूँ, ये पर्सनल ओपिनियन है। अब एक्सपेक्टेशन आती है, आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। अब हमारी गलती है ये लेडीज की। अब आती है हमारी सोसाइटी की बात। हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन करो, बच्चों से ये क्यों भूल जाते हैं कि पेरेंट्स को अपडेट होना है। आपने भी तो कॉन्टिनेंट चेंज किया है, आपने अपनी डाइट चेंज की है, आपने सोसाइटी के रूल रेगुलेशन आपसे मनवाए गए हैं जबरदस्ती कि आपको कार ऐसे चलानी है जैसे हम अपने बैक होम में चलाते थे, यहाँ पे राइट हैंड पे नहीं है, आपको लेफ्ट पे सीखनी है, तो आपने सीखा, ठीक है। तो यहाँ के तौर तरीके भी हमको सीखने हैं। नहीं हमें तो ये सिखा दिया जाता है, नहीं हमें वही लेडीज को तो बस तू घर में रह, किचन में रह, तो वो बाहर नहीं जाएगी तो वो सोसाइटी के रूल्स कैसे सीखेगी। आपने तो बाहर जाके अपने आप को अपडेट कर लिया, ठीक है। अब आ जाती है दोबारा एक्सपेक्टेशन फिर बच्चों पे। हम बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं, 101%, लेकिन अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं करना चाहते। हम लोगों की जो सोसाइटी से जो हमें टैबूज दिए गए हैं ना, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो चलाए थे, वो मेरी माँ ने चलाए, और मेरी माँ ने कहा तू जोर से नहीं बोल, तू हंस नहीं, तेरे को अलाउड नहीं है लिविंग रूम में बैठना, मेंस की सोसाइटी है यहाँ तो मैं नहीं बैठ सकते। व्हाई? Who made these taboos? They are man-dominating society. So men in our society need to change so badly. अगर वो अपनी बीवी को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपकी बेटी सीखेगी कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी अगली जगह से। आपका बेटा मेरा we got your point here. I really want to know your opinion कि लोग राह फरार क्यों इख्तियार करते हैं, क्यों फेस नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो चेंज नहीं वो चेंज नहीं होना चाहते, वो शॉर्टकट लेते हैं, वो अपने आप में तब्दीली नहीं लाना चाहते, लेकिन दूसरे से 101 परफेक्ट एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और उनको ये पता है कि उन्होंने इजी पाथ लेना है, राइट, इजी वे। हमें नई चीज क्यों बदलनी अपने आप को, क्यों हमने अब सोसाइटी को चेंज करना अपने।
वो शॉर्टकट है, राइट? क्योंकि उनको पता है कि नया चीज उनके लिए चैलेंज है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसको डिनाई फेज में रहते हैं कि उसको डिनाई कर दीजिए। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि शॉर्टकट रहता है, हम अपने अपने तब्दीली नहीं लाना चाहते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं और अपने आप में कोई एक्सपेक्टेशन जीरो ला देते हैं। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही, सॉरी। Thank you, Mira. No problem, Mira. Take care. And you share valuable points, no doubt. Things are like that. We accept that. We have to actually to make a change. Thank you, dear. Thank you so much. जी हमारे पास शेखा हैं, सो मीरा जान, मैरी जान। जी मैरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैरी जान, क्या क्या कहाँ रहते हैं सर, क्या करते हैं? पहले बताइए अपने बारे में कुछ। जी अल्हम्दुलिल्लाह लशपश हूँ, आपका पुराना मेंबर हूँ। यू रिमेंबर मी SK? आई डोंट नो, सॉरी, नाम बताइएगा। हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ कैसे हैं आप? जी हैप्पी लाइफ क्या कहेंगे? इंसान राय फरार क्यों इख्तियार करता है, क्यों ब्लेम गेम करता है और चीजों से जान छुड़ाता है? जी ये कहाँ से आती हैं चीजें? सईदी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। जी 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 इस पे मैरी। तो यही कहा जाता है कि जब खुद इंसान नहीं कर पाता तो या तो वो ब्लेम गेम करता है, तो या उससे राह फरार कर लेता है। ठीक है, तो तो ऐसी चीजें ये मैं कहाँ से आता है राय फरार? आता कहाँ से है राय फरार? ये इंसान के अंदर ही खसूसियात पाई जाती हैं ऐसी, जो कोई भी चीज़ें कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें करना चाहता है तो इंसान कर नहीं पाता, थैंक यू सर। और कुछ चीज़ें इंसान की अपनी होती हैं, जो लेजीपन होता है इंसान का, तो वो कोई भी काम करने से पहले ही खुद को अपना इस तरह गिरा देता है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो उसे राय फरार कर लेता है। जैसे कि अभी किसी ने बोला सही कि है। वेलकम ए, जी नीरज। मैं वो उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वो मेल और फीमेल में चली जाती हैं, लेकिन जो हमारा मुआशरा है वो किसी से कम नहीं है, जिसमें अभी आप अपने आप को देख सकते हैं कि अगर आपको सपोर्ट किया है तो आपके माँ बाप ने आप डॉक्टर बनिए। मेरी फैमिली में भी अच्छी खासी, यानी कि मेरी सिस्टर ने क्वालिफिकेशन हासिल की है, वो भी कॉलेज और डिग्री जो उन्होंने कॉलेज से या किसी जगह से मिली उनको, तो वो हमारे माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया, तो फिर वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को कभी भी, यानी कि उसको उस वे में ना लेकर जाएं कि उनको ना कहें। और अच्छा दूसरी मैरी बात जान, ये है, अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ब्लेम गेम हाँ की बात करें, इंडिपेंडेंस की। जी हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि ब्लेम गेम के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ये तो इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो लोग काम कोई भी अधूरा छोड़ते हैं या काम पूरा नहीं करते शुरू से लेके, जैसे ही उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, या वो चीज़ सीखते ही नहीं है भी इसको मैं पूरा करूं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। छोटे ही स्टार्ट जब लेते हैं, छोटे स्टेप से लेते हैं, तो वो यानी कि ब्लेम गेम नहीं करते कि मेरे हालात माड़े थे, मैं उसमें पैदा हुआ था, मैं कर नहीं पाया था। वो फाइट करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इंसान की खुद ही इनकी कमजोरी होती है। ये ब्लेम गेम करता है, या इसका अपना ही यानी कि सारा कसूर होता है। ये किसी पे जब इस पे वो यही लोग रुकते हैं, हैप्पी लाइफ यही रुकते हैं, हैप्पी लाइफ यही रुकते हैं। हैप्पी लाइफ, एक बात बताइए, अगर एक बच्चे को जिम्मेदारी लेने ही नहीं दी गई, वो 40 साल की उम्र में भी दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो कब उसको समझ आएगा कि उसने फरार इख्तियार नहीं करना? जब मैं उसकी मिसाल एक और तरह से दे देती हूँ। अगर एक बच्चा है, एक बड़ा शख्स है और उसने गलती की है, उसकी गलती पे पर्दा डाल दिया जाता है क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, या वो कोई ऐसा सरबराह है जिसने एक गलती कर दी, उसको छुपा दिया जाता है। तो अब उसको राय फरार तो मिल गई एक दफा, अब एक दफा मिल गई है तो अब वो सारी लाइफ इसी चीज को करेगा क्योंकि ये इजी वे है, ये आसान है। ऐसे ही है ना? इस पे क्या कहेंगे? देखें, हमें ज्यादातर आप देखें, हमारे तो 60 साल की उम्र में भी बच्चे कंसिडर किए जाते हैं। हमें बड़े होने ही नहीं दिया जाता, या हमारे यहाँ बड़े होने का मामला एक बहुत मुख्तलिफ मामला करार दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे?
राह फरार की एक वजह नहीं हो सकती, हम ब्लेम गेम पे भी नहीं जा रहे, लेकिन जो हमारा बच्चों को नहीं, जो हमें सोसाइटी को ग्रो करने का जो एक तरीका कार है ना, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है एक। जी प्लीज। जी, ये आप कह सकती हैं कि अगर बच्चे को बड़ा नहीं होने देता तो ये भी हम तो हमारा मुआशरा ही है ना जो ऐसा करता है। अगर 76 ईयर तो ओल्ड हो भाई या वो 80, मुआशरे में, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैरी, 80 ईयर उस मुआशरे में ओल्ड बंदा पेरेंट्स भी टॉप क्लास आते हैं ना, वही बच्चे को बड़ा नहीं होने उन्हीं देते हैं। उन्हीं तो वही तो बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा अगर कोई काबिल हो जाए और स्टेबल हो जाए और वो अच्छी सीट हासिल उसको करने की उसकी सलाहियत हो, और उसके बाद भी उस पर डाका मार के 86 ईयर ओल्ड बंदा बैठ जाए, तो ये भी तो ज्यादती है ना। हम्म, हमारा जो अभी सदर जो जी अब हमारा बिल्कुल। बैठा हुआ है वो भी तो 80 ईयर हम्म ओल्ड बैठा हुआ है। तो क्यों हमारे यंग जनरेशन जो 65% हमारी आबादी यंग है, तो उसको क्यों नहीं आगे बढ़ने हम्म देते? तो ये चीजें हमारे मुआशरे में नहीं, हम लोगों में ये पाई जाती हैं, क्योंकि हम राय अफरार अख्तार कर लेते हम्म हैं। ये सारी चीजें हम में हम्म हैं, हम करना भी चाहते है, हैं लेकिन खुद नहीं और करते। इनको कम करना है। मैरी, इसको कैसे बदलना है ये बताइए। अब करना क्या है हमें? समझ प्रॉब्लम हमें आ गया है, कम कैसे करना है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है क्विकली? इनको यही कह रहा हूँ कि कह सकते हैं कि अगर राह फरार या अपने आप को ये बंदा ना करे, अपने आप को लेजीपन या जो कहते हैं, अगर कोई बंदा इसको फाइट करे, जैसे कि कोई भी काम करता है तो उसको थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप लेके भी करे, तो मेरे ख्याल है तो उसको करना चाहिए। मे भी अगर कोई सही। जैसे कि अभी आपने बात की कि पेरेंट्स को हम करते हैं, बच्चे को बड़ा नहीं होने देते, तो जब बच्चा भी जब ऐसा ना करे कि पहले ही दिन माँ बाप से बड़ा हो जाए, तो कोशिश करे कि वो भी स्टेप बाय स्टेप उनको समझाए, जैसे वो हमारी तरबियत करते हैं, हमें पालते पोसते बढ़ते हैं बढ़ाते हैं, तो मैरी, हमें हम भी यहाँ ये आपसे करना चाहिए। इख्तिलाफ करते हैं, बात सुने। हमें मैं बताती हूँ, हमारा मसला और कोई नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमें जिंदगी अपने मुताबिक चाहिए। हमें बच्चा इंसान ही नजर आता, हमें बच्चा बच्चा चाहिए है, ताकि वो हमारा हुक्म माने। ठीक है? और हमारा मसला, मैं आपका मसला समझ गई हूँ, आपका नहीं, हम सबका मसला है। हम अब देखिए क्या बात की आपने, आपको बुरी जरूर लगेगी ये बात। आपने कहा कि बच्चा पहले दिन ही ना, अगर एक बच्चा पहले दिन कोई ऐसी बात करता है कि उसके बाप के जहन को खोल देती है, तो क्या बुराई है इसमें? अगर बच्चा एक अक्लमंदी की बात कर सकता है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये कोई बुरी बात है? लेकिन हमारे यहाँ इस बात को डिसरिस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है। मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, वैल्यूएबल फीडबैक आपका। जी, शेखा से बात करते थे, निजात सर से। अस्सलाम वालेकुम शेखा, हाय, हाउ आर यू डियर? वालेकुम जी सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बेहतरीन, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी जी, बातें बहुत अच्छी चल रही हैं और काफ़ी हद तक जवाब सब सारों से मिल गया है। नहीं शेखा, जवाब अभी नहीं मिला, ये सब घुमा रहे हैं हमें, हम आई नो अभी आंसर तक नहीं पहुंचे। आपके ब्लॉग पे होते ही रहता है, मेन रूट्स पे नहीं जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं देखती हाँ, हूँ यस। इतनी लंबी चौड़ी देते रहते हैं कि मेन पॉइंट जो होता है ना उस पॉइंट पे आ जाए तो बेसिकली वो ज़्यादा बेटर होता है, छोटा हो और प्यारा हो और अच्छा हो। हाँ जी, आपका मतलब है कि बिल्कुल। फरार हो जाते हैं, राइट? जी जी। देखो, राह फरार क्यों इख्तियार करते हैं? मतलब ये है कि हम डिसीजन लेना है, आप यूँ समझे जिम्मेदारी लेनी है, तो हम उनसे भागते हैं, अवॉइड करते हैं, फिर दूसरों को ब्लेम गेम करते हैं। सिर्फ ये नहीं करते कि हम राह फरार इख्तियार करते हैं, उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारी वो कर देते हैं। ठीक है, इस पे देखो क्या कहेंगे? जी, थोड़ा सा है कि वेलकम जी निराज। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और मेन है कि जो स्टार्टिंग होती है, माँ बाप जो होते हैं ना कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। एक खाना अपने पसंद का वेलकम जी निराज। खाते हैं, स्टार्टिंग में जो बेस चलता है ना यहाँ आने सही आने बटरे नहीं आते आने ये दे सर आज कम देना मैं हूं जी जी, मेन यहाँ सॉरी जी शेखा, अब आपकी आवाज है। हाँ मेन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बच्चे डिसीजन ही नहीं ले सकता है बच्चा, कि वहां से उनको ये हो जाता है। और कोई चीज़ उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं तो उन पर बुराइयां भी बहुत सारी निकाल देते हैं कि आपने ये कंप्लीट ही नहीं किया, आपने ये बहुत सारा रॉन्ग करके रख दिया है। तो बच्चा फिर वो सोचता है, तो बच्चा काम चोर होता है, वो सोचता है कि वेरी इससे नाइस, अच्छा थैंक यू। मैं यहाँ से गुजर ही जाऊँ। अभी जब स्टार्टिंग में मैं अपनी अपनी खुद की बात बताती हूँ।
मेरी माँ ने कहा कि आज शेफ चावल बनाना है, ठीक है। तो अब जब वो चावल बना दिया तो उसने कहा कि तुमने ये क्या बकवास सा बनाया। देखो मेरी लेजीपन, मैंने कहा मुझे तो बनाना ही नहीं आता है ना, बनाती ही नहीं हो, अपनी तरफ से व्यवहार करो। तो फिर मेरी नानी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत समझा रहे हैं या गलत दिखा रहे हैं तो उसका कोई मेन मकसद है, आपको सीखने के लिए दिखा रहे हैं। आप जब तक उसको आप सीखेंगे आपको कुछ आएगा नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि माँ बाप को बहुत अप्रिशिएट करना पड़ता है, भले मैंने उस वक्त सही बनाया या ना बनाया है, you know? अल्हम्दुलिल्लाह काम वाले बहुत ओके ना वो चाहते हैं कि भाई तुम सीखोगी तो काम वालों को भी बता सकोगी, जब तुम सीखोगी नहीं तो कैसे बता सकोगी। तो बहुत ऐसी चीज़ है जो हमने, हमारे माँ बाप भी हमें इस तरबियत में देना चाहिए जो हम सीख सकें और उसके बाद हम कर सकें। और रीज़न मेन है कि बच्चे की लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम लोग समर, जब हम क्लासेस में थे तो हमें समर कोर्सेज दिया करते थे, तो हम समर कोर्सेज में दिया करते थे, वहाँ पर भी हम डिसीजन लेते हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें होती, किसी के केस में फैसला करने का होता है तो वो सबकी राय लेते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से कहते हैं कि तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छा है, तुम्हारा पॉइंट अच्छा नहीं है। बच्चे को हौसला बढ़ता है और अपनी जिम्मेदारी वो बराबर करता है। और यहाँ तक हमें कभी होता है कि हमें पॉकेट मनी दे देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब इसके बाद तुम्हारी कोई पॉकेट मनी नहीं है। तो फिर हम उससे भी सीखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी किस तरह से है और हम किस तरह से उसको स्पेंड करें, और बहुत सारी चीज़ों में। मगर मैं समझती हूँ कि मेरे माँ बाप अगर करेंगे तो मैं करूँगी। जब मेरे माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो मैं भी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगी। और हमें सबसे बड़ी बात है नहीं उठाऊंगा, प्रॉमिस सिखाना चाहिए। आपने वादा किया है तो इसको कंप्लीट करें। जब तक आप वादा कंप्लीट नहीं करें आप अधूरी हैं उस चीज़ में। तो इसमें आपका बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हैं, भाग नहीं सकती हैं। सच बोलना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बस का काम नहीं है। आप क्यों आगे बढ़ते हैं, जी हम कर लेंगे, हम फलां करेंगे, हम करेंगे। नहीं, आप जो चीज़ नहीं कर सकते तो आप नहीं करें। बहुत सारे बोलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब इतना बदलाव हो गया कि ये कौन सा इंशाल्लाह कहते हैं, कभी ये कौन सा टाइप का टालने वाला इंशाल्लाह है या काम करने वाला इंशाल्लाह है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं तो यही, अब मेरे नज़दीक यही है कि जब तक आप वो करें थैंक यू सर। तो आप उस जगह से भागते नहीं। और मेन है कि अभी भी मैं कहूँ कि मेरे माँ बाप मुझे सिखाना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिखाना चाहिए। हाँ, बचपन से आपको बेहतरीन सिखाना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बच्चों से ये चीज़ें सारे करवाएं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी करें और उनकी रॉन्ग चीज़ को बताया करनी जाए। पड़ेंगी। हाँ, एग्जैक्टली कि तुम यहाँ पर रॉन्ग कर रही हो, ये है। बिल्कुल प्यार से, तरीके से, जो उनके माइंड के हिसाब से चलते हैं, तब जाके थैंक यू सर जान से आहिस्ता उस राह में आ सकते हैं। हम भाग नहीं बनती है, ट्रू, भाग नहीं सकते। बेहतरीन शेखा, थैंक यू सो मच, वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आपने इसका वो भी बता दिया, वे मेथड भी बता दिया, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि किस हद तक ये चीज़ इस तरह से ट्रीट इफेक्ट करती है हमें कि हम ओल्ड एज में भी जो है ना उन चीज़ों को सीख पाएं। क्या ऐसा वे हो सकता है? क्योंकि आप आंसर कर रही हैं उस चीज़ को, तो हमें बता दीजिए। थैंक यू जहांदेव सर जी। मैं एक सिंपल बहुत इजी से बता देती हूँ कि देखिए, आप किसी चीज़ के यूज टू होना चाहिए। ठीक है, जब यूज तो आप किसी भी एज में जाएंगे उसको कंप्लीटली सही करेंगे। जब आप यूज टू नहीं है, एक हम, आप देखें, आप कहते हैं ना, मैं अपने घर में भी आऊंगी आंख बंद करके, मुझे पता है टेबल कहाँ है, ये कहाँ है, मैं यूज टू उस जगह पे, इजी वे में उस तरफ से जाऊँ, वेलकम, मेरा भी होगा तो मैं जाऊंगी। मगर मेन है कि हमें किसी भी चीज के लिए यूज टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर दूसरी बात ये है, अगर हम किसी नई चीज़ पे भी आ रहे हैं तो हमें उस चीज़ को सही तरीके से सीखना चाहिए, उसको यूज टू करना चाहिए किसी भी एज में, तब जाके आप उसको, ठीक है, बेहतरीन, नहीं तो नहीं। बेहतरीन, थैंक यू सो मच, वैल्यूएबल फीडबैक शेखा आपका। आई होप आज का टॉपिक आप इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि आज आपने सुना भी है काफ़ी वक्त के लिए, तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। जी, हम क्विकली, मिस नरगिस कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी मिस नरगिस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं?
बहुत दिनों के बाद नजर आई आप। वेलकम बैक डियर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं डियर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं आज आपका टॉपिक सुन रही थी। अच्छा सबने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से किया बल्कि, और शुरू से लेकर एंड तक। थैंक यू। तो इसका सलूशन बस यही है कि जैसे ये बता रही थी हमारी जो कोलीग हैं साथ, कि यूज टू होना चाहिए बिल्कुल, और कुछ बाउंड्रीज जो हमें सेट करनी चाहिए, कुछ टारगेट बनाने चाहिए ठीक है। कि ये हमने काम करनी है और इसी वक्त कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आई थिंक सो कि बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकती हैं और उससे राह फरार नहीं ले सकती, ठीक है। बस यही ज़रूरी ठीक है, बातें हैं। अच्छा यही रुकते हैं। जी मिस नरगिस, आपने बात की, मैसेज भी आपने किया कि आपको बेसिकली जो आपके मैसेज का मतलब ये है कि हैबिट क्रिएट करने की जरूरत है। अब जब हैबिट्स को हम देखते हैं ना, तो हैबिट की माना ये जाता है कि अर्ली एज में, लेकिन हैबिट किस या आदत किसी भी जिंदगी के हिस्से में जो है ना वो बदली जा सकती है, उसको मतलब आदत को अपनाया जा सकता है। हमारे यहाँ बच्चों में तो हम बहुत कुछ वो कर रहे हैं, हम कोई भी टॉपिक लेके आते हैं बच्चों के हवाले से करते हैं, ये चीज बड़ों में क्यों नहीं हो पाती है? मेरा ये क्वेश्चन ये है, हम यहाँ स्टक्ड है, ठीक है। हम बड़ों के अंदर वो चीज चेंज क्यों नहीं कर पा रहे, ये हैबिट बड़ों के अंदर क्यों नहीं हो पा रही है, मसला कहाँ आ रहा है? थैंक यू रियाज जी। मसला कम्युनिकेशन का है। मसला यहाँ पे आके अटक जाता है कि ठीक हमारी है। बड़ों के साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं रहती। जब हम अपने अपने लेवल्स में, अपने अपने बच्चों में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, तो बड़ों को थोड़ा बहुत इग्नोरेंस होती रहती है ना, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इशू है ठीक वहाँ है, पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे सही प्रॉब्लम्स आते हैं। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं सही। कहूंगी, क्योंकि बहुत सबने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की इस टॉपिक को। थैंक यू मिस नरगिस, वैल्यूएबल फीडबैक आपका। कम्युनिकेशन गैप पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि कल हमें कामी ने इसके ऊपर फीडबैक दिया था कि आप बिल्कुल लास्ट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी चीजें जी जी जरूर सामने रखें कि हम वो रिजॉल्व हो जाए, हमें पता चले कि इस टॉपिक का ये इसका आंसर है और हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना है और इनको छोड़ना है, ताकि हम उस चीज को अपने अंदर से खत्म कर सकें। जी बिल्कुल, तो आप थैंक इस यू सो मच, ऐसे वैल्यूएबल फीडबैक। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस नरगिस, टेक केयर जी। बख्त है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम बख्त, कैसे हैं? इजाज सर, सॉरी आपकी बारी थी। बख्त से बात करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम बख्त, कैसे हैं? लो बख्त बलोच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम इजाज सर। जी सर, क्या कहेंगे? टाइम हो गया है, हमें भी चलना चाहिए जी। अस्सलाम जी वालेकुम इजाज सर, कैसे हैं? मैं इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि मैं बच्चों की बाद में बात करूँगा, पहले बड़ों की बात करूँगा, क्योंकि ये मामला है हिम्मत का। सब हिम्मत का खेल है। इसमें जो है ना, ठीक है। हमारे अंदर जो कमजोरियां होती हैं ना, असल में हम उन कमजोरियों को डिफेंड करने के लिए जो है ना ये ब्लेम गेम खेलते हैं हम। इट्स वेरी हार्ड टू, ठीक है। टेरिफाइंग फैक्ट्स जो होते हैं ना लाइफ में, उनसे इंसान भागता है, राय फरार इख्तियार करता है। तो आपके हाँ सॉरी, मैंने बाइक से यह अक्सर हो जाता आपकी तो बिल्लियां भी गाड़ी चलाती हैं माशाल्लाह। ऐसा ही है। असल में ये हम जी। देखें लाइफ में, हम ग्रो अप हुए ना, ये जो हमने अपनी लाइफ गुजारी है, बच्चों को चलो बीच में लाता हूँ, हम देखते हैं, हम बचपन से देखते हैं, ये हमें कोई खुद से ख्वाब नहीं आते कि हम लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दें। ये हम देखते आते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि कोई मसला हो गया तो उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया। फिर हम ठीक जहाँ है। काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, देखते हैं यार ये प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ तक कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने देखा है ये जो हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें भी ना हम मुख्तलिफ ऐसी चीजें करते हैं कि जो झूठी चीजें होती है, मतलब कि उसको मामले को सही करने के लिए। तो बॉस को भी देखते हैं झूठ बोलते हुए, माँ बाप को भी देखते हैं दूसरों को ब्लेम करते हुए, गलती उनकी होती है, तो हमें बिलीव हो जाता है कि ये चीज जो है, ये जो प्रॉब्लम हो तो हमें इससे कैसे बचना है। तो ये हमें हमारे हाथ ही, ये ब्लेम जो है ना वहां से हमारे मत्थे लग जाता है, ये फिर ये सारी जिंदगी चलता है।
हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल सॉल्यूशंस की तरफ, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? हिम्मत है। अगर आप में बुराइयां नहीं होंगी, आप में कमियां नहीं होंगी, अगर आप कैरेक्टर वाइज और सारी चीजों स्ट्रांग होंगे, तो आप कभी भी नहीं डरेंगे ब्लेम से। ठीक है, आप ब्लेम नहीं करेंगे, आप या तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपके अंदर नहीं सर, बस हिम्मत है। जज़ाकल्लाह, डॉक्टर हिना को लेना है जी, डॉक्टर हिना को लेना है बस तो जी। जो बेहतरीन, बिल्कुल जा सर। तो मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा ये, दूसरा ये है कि ये हम ज्यादातर जो ब्लेम करते हैं ना, ये हमारी कंडीशंस होती हैं कुछ, उन कंडीशंस के हम जो है ना ये बुराइयां जो है ब्लेम गेम खेलते हैं, जिसमें शर्म, ठीक है। एक शर्म, शेम है, फियर है, और इवन एंगर। ठीक है। तो ये और क्या हैवी प्रोसेस में? रीजंस हैं ये हमारे ना, जिसके दौरान हम जो है ना अपनी ईगो रखने के लिए जो ना ये चीजें हम करते हैं। तो यही मेजर रीजंस यही थे कि इंसान के अंदर कमजोरियां होती हैं, वो उनको छुपाता है, ईगो है दूसरा रीजन। बच्चों का ये है कि वो देखते हैं सारी चीजें, वो सीखते हैं, वो समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यही है। हालांकि हमें चाहिए कि हम अपने कैरेक्टर पे काम करें, हम अपने फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने की तरफ जोर लगाएं, और अगर हम बाहिम्मत हैं तो हमें अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि हम जो है उससे फरार इख्तियार करें। बस इतना ही कहूँगा। इख्तियार करें। बेहतरीन इजाज़त सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। थैंक यू सो मच। जो भी चीज़ें आपने मेंशन की, एक तो आपने मेंशन किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपनी, और उसके रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हिम्मत नहीं है। और हिम्मत कब आती है? जब आपने फेस किया हुआ होता है। जब हम फेस ही नहीं कर पाते तो हिम्मत भी नहीं आती। और फिर जो आपने कहा एल्डर्स का जो रोल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, एक मेजर पॉइंट है। जब जिम्मेदारी नहीं दी गई तो उनको जिम्मेदारी की अहमियत का पता भी नहीं है ना। और फिर आपने 3 चीजें मेंशन की, शेम, एंगर और फियर। बिल्कुल, ये तीनों वन ऑफ द रीजंस, इंडिपेंडेंटली अगर कोई शख्स जो है वो राय फरार इख्तियार करे तो उसकी ये 3 रीजंस होती हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो ना। मेजर फैक्टर्स में से आती हैं ये, अपार्ट फ्रॉम के दूसरे लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया या इन्वायरमेंट कैसा है। पर्सनली ये 3 चीजें आती हैं। डॉक्टर हिना, वेलकम, कैसी हैं? थैंक यू इजाज़त सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, आप सुनाएं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक, कैसी हैं? ठीक, मैं कब से ट्राई कर रही थी लेकिन रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे सबने काफ़ी बातें कर दी, अब तो प्रोग्राम एंड ही हो रहा है आपका अब्रॉड। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगी। अभी हम बाहर के मुआशरे की और अपने मुआशरे की भी बात करते हैं, वो भी मैं ना 2 बातें मैंने यहाँ पर पढ़ी और मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं सीखूँ। किसी ने लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके मुलाजिम नहीं। ठीक। और एक किसी ने ये लिखा हुआ था कि हमने अपनी नस्ल को नकारा खुद बनाया है। हमने कैसे नकारा बनाया है कि मतलब कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारे मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे की मैं मिसाल ले रही हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमारी रूटीन होती है, हमने बच्चों को उठाना है, वॉशरूम तक लेके जाना है, ब्रश करवाना है, कपड़े पहनाने हैं, लंच बॉक्स तैयार करके उनके हाथ में देना है, इवन कि उनके पीछे गले में बैग भी डालना है। करने के बाद वो करके वो घर आएंगे, जूते उतारने, सॉक्स, सारा कुछ हमने खुद करना है। और ये चलता रहेगा जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते हैं, और ये उनकी डिवेल्प हो जाएगी आदत। और वो देखता है, बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ ये कर रही थी। कल वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो शौहर बनेगा, वो यही सब कुछ अपनी बेगम से भी तवक्का करेगा कि जैसे मेरी माँ लगी रहती थी सारा दिन, इस तरह मेरी बेगम भी लगी रहे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने बच्चे को दी ही नहीं ना, शुरू दिन से ही नहीं दी कि बेटा आपने खुद से अपना भी सीखना है। एक पॉइंट ये। अब आप यहाँ की बात करें, मेरी बेटी जाती है स्कूल में, यहाँ पे वो स्कूल से आती है, वो 3 years की है, नाउ शी विल टर्न इन 4। अपने शूज़ उतारती है, सॉक्स बीच में रखती है, अपनी जैकेट खुद पहनती है, अपना बैग खुद डालती है। उसको ये स्कूल में शुरू से सिखाया गया है। हमने ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं सिखाई। और एक जो 2 बड़ी वजह मुझे जहाँ तक समझ आई है, हमें ना, हम लोगों ने कुछ अपने स्टैंडर्ड्स भी राइज़ किए होते हैं। हमें ना कहीं ये भी होता है कि हमने अगर ये काम किया या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो कहीं हमारे जहन में उसकी फेलियर या फिर रिजेक्शन का भी डर होगा। अगर मेरे से ये ना हुआ तो मेरा तो इमेज ख़राब हो जाएगा। मैं तो बस बिल्कुल मेरी जो बनी हुई है ना साख, वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैं ये कहूँगी अच्छा मैं नहीं करती, ये उसको दे दो, तो मैं आराम से बीच में से निकल जाऊँगी।
दूसरा पॉइंट तो मुझे यही समझ आता और एक ट्रॉमा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया है, कहीं ना कहीं ख़राब हो गया, वो जहन पे इतना असरअंदाज हुआ है कि मैं ज़िंदगी में कभी नेक्स्ट भरने को सोच ही नहीं सकती कि वो स्वे ट्रॉमा मेरे माइंड पे वो एडजस्ट हो चुका। तो सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपस में कोरिलेटेड हैं और हमें इसके ऊपर शुरू से ही काम करना पड़ेगा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। बेहतरीन, बेहतरीन। बिल्कुल डॉक्टर हिना, ये जो 2 जुमले हैं ना, तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ एक दफ़ा कि बच्चों के हम बच्चों के वालिदैन हैं, उनके नौकर नहीं, और दूसरा बच्चों को नकारा बनाना। बहुत सोच वाले ये दोनों सेंटेंसेस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी मुर्शद लिख दें, हम पढ़ देंगे। वैल्यूएबल फीडबैक है, जितने भी लोग आज हमारे पास आए, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया। जहाज़ेब सर कुछ कहना चाह रहे थे, देन हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर हिना, वैल्यूएबल फीडबैक डियर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप काफी टाइम के बाद वक्त निकाला। जी हाँ, बस मैं क्विकली ऐड करूंगा। मैंने सॉरी आसिफ। नीचे लिखा भी था। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह जी लाइक एक जो बिहेवियर होता है ना अवॉइडेंस का, यानी कि इंसान हल करने की बजाय जहाँ पर चीज़ों को टाल रहा होता है, ठीक है ना, यानी कि वो उसके अंदर खौफ होता है। लाइक बच्चों को आप देखते होंगे कि अक्सर पेरेंट कह रहे हो तुम्हारा सुबह पेपर और तुम गेम खेल रहे हो, तुम ये काम कर रहे हो। दैट इज वन ऑफ द लाइक जिसको कहते हैं ना वो खौफ की वजह से किसी बचने की कोशिश करना। फिर एक और होता है मैंने नीचे लिखा था इमोशनल विदड्रॉल, इमोशनल विदड्रॉल। विड्रॉल, ठीक है। हाँ, उसमें क्या होता है कि ठीक है। यानी इंसान जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं लेकिन दिल और जज्बात दूर हैं। थैंक यू जेनेरिया। जिस तरह अक्सर बच्चे अपने कमरे में बंद रहते हैं, वालिदैन उनको टाइम नहीं देते, ठीक है। बच्चा कमरे में बंद रहता है, बात नहीं करता, अपने दिल की बात अपने ना वालिदैन को बता पाता है। और ये अक्सर क्या होती है, मैं ऐसे समझता हूँ कि जिस तरह खामोशी है ना, अक्सर ना वो दिल की चीख होती है कि इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है, बिल्कुल। चीखता रहता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। और फिर एक और बिल्कुल। देखिए, एक सबसे जो और चीज़ है इसके अंदर कि वो डिफेंसिव हम हो जाते हैं ना हर मामले में, बहुत ज़्यादा डिनाइल में चले जाते हैं, इनकार कर देते हैं किसी चीज़ के। अपना यानी मेरे अंदर तो कोई मसला है नहीं, अपनी गलती दूसरों पे डाल देना, ठीक है। और जवाज़ तराशना, यानी इस तरह का कि यार मैं तो गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग मुझे दिलाते हैं। ये बिल्कुल अंदर एग्रीड, अंदर एग्रीड की सर। अंदर का जो दर्द होता है और जो कमजोरी होती है, और वो वीकनेस क्यों होती है कि वो जिस माहौल में रह रहा होता है ना इंसान, वो अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, अकेलापन महसूस करता है, खौफ आ जाता है उसके अंदर। और फिर जाहिर सी बात है, बिल्कुल। जहाँ पे वही मैंने पहले जिस तरह बात की थी कि मोहब्बत का इजहार कम हो, और ये फितरत है इंसान की, मोहब्बत और इज्जत का भूखा है वो कोई भी एक इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो ठीक, चाहता है। हर सही, वक्त की तनकीद सही। करना माँ बाप की उस पर असर डालती है, वो चीज़ों से फरार होना शुरू कर देता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वालिदैन बात सुने, बिल्कुल। हुक्म ना चलाएं। और ये बड़ी प्यारी डॉक्टर हिना ने जो बातें नीचे लिखी, मैंने वो पढ़ी, वो वाकई बड़ी है कि हम बच्चों को नौकर थोड़ी हैं। स्कूल से आना, उनको स्पून फीडिंग करना, मतलब ये सिखाएं छोटी छोटी चीजें कि बेटा अपने शूज खुद उतारने, जुराबें वो बकेट में डालनी है, शू रैंक में रखना है, अपना बैग उठा के ऐसे सोफे पे नहीं फेंकना। बच्चे स्कूल में एंटर होते हैं, फेंका कि माँ थे प्यो नौकर ने वही चुकणगे। क्यों? तरबियत करें बच्चों की ताकि उनको आदत पड़े, वही अडॉप्टेशन आगे होगी, फैमिली टू फैमिली कन्वर्ट होती हैं ये चीजें। और गलती बिल्कुल। पर अपने बच्चों को सजा की बजाय ना उन्हें गले से लगाया करें। यकीन करें बड़ा मजा आएगा। बच्चा गलती करता है, गले से लगाएं, या फैंटास्टिक यार, कोई मसला नहीं है, हो गया, दोबारा करो। लेट हिम लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक ऑल्सो, ठीक है। तो बस यही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जहांगीर सर, कंप्लीट करने के लिए, चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए अपने एंड से। हमारे पास आसिफ आए हैं, क्विकली बात करेंगे एंड देन फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मुझे तो टॉपिक का नहीं पता कि टॉपिक क्या है, क्योंकि मैं भी आया हूं। नहीं, लेकिन हाँ सही। आप चले बताएं, आप टॉपिक का बताएं।
हमारा है कि लोग राह फरार क्यों इख्तियार करते हैं, क्यों भागते हैं चीजों से, जिम्मेदारियों से, अपने मामलात से। जी इंडिविजुअली या मतलब कोई स्पेसिफिकली? हाँ, नहीं, इंडिविजुअली, डेफिनेटली इंडिविजुअली। अगर 4 लोग भागते हैं ना, तो अगर कोई एक बंदा भागता है तो 4 उसके पीछे भागते हैं, तो वो पूरी सोसाइटी पे ही आ जाती है बात। जी तो खैर ये तो हर एक बंदे की अपनी होती है, और भागते तो हम इसलिए हैं ताकि अगर वो हमारे अगेंस्ट जा रही हो या हमें कोई नुकसान हो तो हम, या हम उस कभी कभार इस तरह से भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें नुकसान हो, कभी कभार हम किसी चीज़ का सामना करना नहीं चाहते, इवन कि हम पॉजिटिव अगर उस केस में हमारी कोई मतलब पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव सेंस में भी हम नहीं पेश करना चाहते उस चीज़ को, तो आता है कभी कभार ज़िंदगी में इस तरह ठीक से है, कि इवन हम नहीं चाहते कि बस ठीक है। इवन कि मैंने खुद पेश किया है ये सारी चीज़ें कि कभी कभार बस मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं देखूँ उस चीज़ को, मतलब मैं उसका ठीक है, सामना खुद और नहीं इसकी करना वजह क्या चाहता। होती है? तो वजह तो ये होती है कि बाज़ औक़ात आपका सामना किसी ऐसे शख्स से होता है ना, या मतलब किसी सोसाइटी में ऐसी ग्रुप से होता है जिसको आप चाहते हुए भी अपनी बातें शायद या समझा ना सके या उसको एहसास ना दिला सके, तो बस फिर खामोशी हम रहते हैं या फरार का रास्ता जो है ना वो इख्तियार करते हैं कि बस इस बंदे के साथ अब क्या मतलब सर पकाना है कि वो नहीं समझ रहा सही। या कोई उसकी गलती है। तो इस केस में मैं जहांगीर साहब से असल में एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, मैं सिर्फ उसके लिए आया, लेकिन वो भी इसी टॉपिक के रिलेटेड है। इसने अभी कहा ना कि बाज़ औक़ात हम इस तरह से करते हैं ना कि हम किसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं ना, तो मेरे ज़हन में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो हर एक चीज़ का अगर आप जवाब दे सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही है, और ना हर एक चीज़ का जवाब देने का मतलब या मकसद ये होता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन, ये जो जहांगीर साहब ने बात की ना, मैं तो एग्जैक्टली उस वर्ड्स को मैं भूल गया, लेकिन उसने कहा कि कभी कभार हम उसको जस्टिफाई करते हैं ना, इस तरह से कुछ उन्होंने कहा। तो मेरे ख्याल में ये सबसे, क्योंकि मैं एक दोस्त से मेरा मसला था ना, तो मैंने उसको कहा आप दलील ढूंढ रहे, दलील ना ढूंढे, गलती तस्लीम करें, ये गलती है, इसके लिए मैं भी 1000 दलीलें ढूंढूं, आप भी 1000, ये तो कोई मतलब तरीका नहीं है ना। दलील के बजाय आप ये मान ले कि आपकी मतलब मैं गलती करूं, मैं उसके लिए 100 दलीलें ढूंढूं, 100 मतलब बात है उसकी जी बयान जी करूं जी, तो स्टिल वो गलती तो होती है, तो हम वो गलती हाँ क्यों नहीं एक्सेप्ट आसिफ करते? भाई, जी वो जी असल में वो एक्सेप्टेंस गलती नहीं है, है ना, लोगों में वो डर होता है। और मेरा मतलब उसका मकसद ये था, फियर देखें है, फियर। हम ये देखें, मैं एक और बात अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता होता हूँ और जहाँ पे भी बैठता हूँ, तो एक कि हम इंसान हैं, हम झाड़ू नहीं है कि हर बात पे सफाइयाँ देते फिरें। लेकिन जहाँ पे बात आती है आपकी जनरेशन की, द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, हमारी जो औलाद है, वो आपसे लाख दफा भी सवाल करे तो आपने उसका जवाब देना हाँ, है, क्योंकि वो मेरा बेटा जरूरी की है, बहन उनकी तरबियत के लिए भी जरूरी होता आपका है। आपके बेड पे पड़ा हुआ है, मैंने बेड ठीक पे है, रख दिया था, जी वो हमारा बाकी डेटा की बाहर के जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दें और हर बात को जस्टिफाई करते फिरें। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरीवन। हम इंजीनियर रियाज को वेलकम कहते हैं, वो पाकिस्तान से वापस आ गए हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा के आए हैं। वेलकम इंजीनियर रियाज, एंड आई होप कि अब आप कभी कभार बात कर लिया करेंगे, पॉसिबल होगा? हेलो, आई थिंक वो आज भी म्यूट पे हैं। चलें वाइंड अप करते हैं। हमसे कल सर कामी मौजूद हैं, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट नहीं, उन्होंने सजेस्ट की थी ये चीज़ कि हम इसको वाइंड अप करें। आज का जो राह फरार इख्तियार करने का अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर बात की है। मुर्शद ने एक वो किया है, मैसेज किया है, वो भी पढ़ देते हैं। सवार दोशे हवा हैं, सवार दोशे हवा हैं, करार ढूंढते हैं, तफरकात से राह फरार ढूंढते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ रखती हूँ कि राह फरार इख्तियार हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते, और ये जो चीज़ है ये ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपकी ज़ात के अंदर आ सकती है। लेकिन अगर एक बच्चे की तरबियत के अंदर आप ये रखेंगे कि उसको टारगेट अचीव करने हैं, जैसे मिस नरगिस ने कहा, अपने लिए कोई टारगेट बनाना है, कोई चीज़ सेट करनी है, कोई अचीव करनी है, उस चीज़ को किसी ख़ास चीज़ के लिए कोशिश करते रहना है और उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है, तो आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अगर फेल भी हो जाएं तो भी आप अपनी आदत को नहीं छोड़ेंगे।
मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दलील देते हैं कि उनकी ये राह फरार इख्तियार करने की आदत इस वजह से पैदा हो गई है कि उनकी जिंदगी में एक हादसा हो गया है, उनकी जिंदगी में किसी ने ये रोल प्ले कर दिया, वो किसी शख्स से ऐसे मिले हैं जिसने इस तरह का कोई गलत रवैया उनके साथ रखा है। ये सब राह फरार इख्तियार करने की बातें हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? शेखा ने भी बताया, हमने खुद भी ये चीज आइडेंटिफाई की कि इससे जिम्मेदारी लेनी है। अब इसको एक और तरह से ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी से या अपने मामलात से, अपने जो भी अपनी ज़ात से रिलेटेड जो तरक्की है उसके लिए राह फरार इख्तियार ना करे, तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। आदत बनानी है आपने। किसी भी आदत को बनाने के लिए सिर्फ आपको 40 दिन लगते हैं। अगर कोई एक काम किसी एक खास मुकर्रर वक्त पर आप 40 दिन तक करते हैं तो 41वें दिन आपको बगैर कहे वो काम करने की आदत हो जाएगी, आप आदत डेवलप कर सकते हैं। एक आखिरी चीज ये है कि ये जो राह फरार होती है ना, ये आप यूँ समझिए कि ये सिर्फ ये नहीं होती कि हम ज़हनी सुकून के लिए करते हैं। जैसे इजाज़ सर ने कहा कि इसके अंदर जो पर्सनल हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जो पर्सनल वजह आती हैं, हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं, हमें डर लग रहा होता है, और एक उन्होंने कहा कि हम गुस्से में नहीं करते, मतलब हमें कोई चीज बुरी लगी और हम कह रहे हैं बस हमने ये करना ही नहीं है, छोड़ो ये खुद ही कर लेंगे, ऐसा खुद ही हो जाएगा, हम इसको इसकी सजा देंगे। हम कुछ लोगों के लिए जजमेंटल भी हो जाते हैं। ये तीन जो फैक्टर उन्होंने बयान किए वो बहुत बेहतरीन है कि पर्सनली राह फरार इख्तियार करने के लिए हम 3 रास्ते अपनाते हैं। फिर एक स्पून फीडिंग की बात हुई। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो 50 साल तक भी माँ बाप के लिए बच्चे रहते हैं। आपको ये समझना होगा, आने वाले वक्त के लोगों को ये समझना होगा कि बच्चा भी एक मुकम्मल इंसान होता है। हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसके साथ चलना है। मैंने बहुत दफा ये कही है कि साइकोलॉजिस्ट हैं मैस्लो, उनकी हायरार्की ऑफ नीड एक थ्योरी है। उन्होंने ये साबित किया है साइकोलॉजी के अंदर कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आप 80 बच्चे दे देना, चाहे वो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हो जाए, काले हों, गोरे हों, चोर के बच्चे हों, किसी भी तरह के बच्चे हों, मैं उनकी ट्रेनिंग करूंगा और उस ट्रेनिंग के बाद वो सब एक लेवल पे एक्सेल करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने ये करके दिखाया था। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी के किसी भी मामले में हो, बच्चा किसी भी लेवल का हो, उसके प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप बच्चे को इंसान कंसिडर करेंगे। उसको जब वो गलती कर रहा है उसे बताएंगे कि आपसे गलती हुई है। जब आप उसकी जगह फैसले नहीं करेंगे, जब आप बड़े हैं तो आप अपनी जगह दूसरों को फैसला करने की इजाजत नहीं देंगे। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, जब आपको पता होगा कि आपने बुरा किया है और सिर्फ आप ही हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं, जब आप इस लेवल पर अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं ना, तो राह फरार इख्तियार करने का कोई रास्ता बाकी ही नहीं रहता। और बच्चे के लिए भी यही है। अगर आप बच्चे को लाड प्यार करते हैं, देखिए आपके बच्चे का लाड प्यार बहुत जरूरी हो सकता है, उसे प्यार करें, उसे रिस्पेक्ट करें, लेकिन बच्चे की जगह अगर आप खाना नहीं खा सकते ना, बच्चे की जगह आप बच्चा अपने अमाल के लिए खुद जिम्मेदार है, ठीक है। और आप कभी भी बच्चे की जगह किसी भी सजा के मुस्तहिक नहीं हो सकते। जब ये तीनों काम आप नहीं कर सकते तो बच्चे की जगह खड़े होके उसकी तरफदारी करना जुर्म की तरह है। ये जब आपने उसकी एक दफा तरफदारी कर दी, उस को राय फरार आपने दे दिया, तो आपने बच्चे से बात करें, बच्चे को बताएं कि ये एक गलती है और गलती को ठीक हो सकती है। यही चीज आप अपने अंदर भी रखें कि आप बड़े जरूर हैं लेकिन आपसे भी गलती हो सकती है, एंड वो गलती है, इंसान गलत नहीं है। इस बात को भी जहन में रखें कि गलती इंसान करता है लेकिन इंसान गलत नहीं होता। और इंसान को ये मार्जिन दिया गया है, कायनात के हर जाविये के अंदर ये चीज किया गया है, ठीक है। और चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक है, किसी भी आपके मकतबा फिक्र से ताल्लुक है, इंसान गलत नहीं होता। वो जो गलती कर रहा है, जो मिस्टेक हो गई है, वो एक एक्सीडेंट है, उसको पूरी इजाजत है, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगियों के अंदर अगर मजबूत होना चाहते हैं, राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, आम लोगों से तो कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो इस बात को जहन में रखिएगा और आप बड़े आराम से 40 दिन के अंदर राह फरार से बचने के लिए किसी एक जिम्मेदारी को लीजिए और 40 दिन के अंदर उसकी आदत जो है वो आप अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इंजीनियर फॉर योर सपोर्ट एंड अली मैसम एज वेल। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।